जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्हियाणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं, ऐसो पंच नमकारो, सव्व पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविदय क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। निज स्वभाव से सद्गुरु
सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु। सत्यम निश्चय बंध है। तैत्रिश कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम। जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोक्ष गलती भूल को माफ दो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष और सहायक संजोगों प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी नमस्कार। जय सच्चिदानंद सबकी तरफ से। जय सच्चिदानंद। जिस प्रकार से हम इस संसार में रहते हैं और ये संसार सागर के अंदर कितनी भी विशालता है या कितनी भी गहराई है और कितने सारे जीव इसके अंदर
समंदर में भी रहते हैं, मगर सभी जीव अपने स्वभाव से आपस में जन्म लेते हैं, जीते भी हैं, मरते भी हैं, और ये प्रक्रिया संसार में समंदर में चलती रहती है। ऐसे दुनिया के अंदर भी इंसानों का जीवन भी इसी प्रकार से है। हजारों लाखों करोड़ों लोग दुनिया के अंदर, इस विशाल दुनिया के अंदर जन्म लेते हैं, जीते हैं और मरते हैं, और यही प्रक्रिया चलती रहती है। और इस प्रक्रिया को हम अगर रिलेटिव सत्य के रूप में देखेंगे तो कोई असर नहीं होता है, मगर जब हम इसको सनातन सत्य के रूप में देखेंगे तो अवश्य हमको असर होती है। और इसीलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, ये विज्ञान समझना है तो हमको यूनिवर्सल ट्रूथ समझना ही पड़ेगा, सनातन सत्य समझना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं समझ में आएगा तो ये सनातन सत्य नहीं समझ में आएगा तो अज्ञान ही रहेगा, रिलेटिव सत्य ही रहेगा और राग द्वेष होता ही रहेगा। मेरा और अपना, आपका है और मेरा है, तेरा है, ऐसा रहेगा। मैंने किया, आपने किया, ऐसा ही रहेगा। और कोई भी अवस्था बनती है, बिगिनिंग होती है, एंड होती है, और इसी के अंदर हम सब उलझे हुए हैं। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ये जन्म से मौत तक की सभी अवस्थाओं को वितरागता से, निष्पक्षपाती रूप से, निर्विकल्प दशा से देखने की जो नजरिया है वो बताते हैं कि जन्म से मौत तक की मन वचन काया की हर अवस्था को सिर्फ और सिर्फ कुदरती रचना के रूप में ही देखोगे। यही उसका परमानेंट सॉल्यूशन है, और कोई परमानेंट सॉल्यूशन इस विश्व के अंदर उपलब्ध नहीं है। और इसीलिए मैं हर बार यही बातों को बार बार दोहराता हूँ, क्योंकि यही हमारी दृष्टि है, यही हमारा अनुभव है, और इसीलिए यही हमारा प्रेजेंटेशन भी है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को अपनी कंफ्यूजन की भाषा में, अपने प्रश्नों के भाषा में, या तो अपने अनुभव के भाषा में यहाँ रखने की कोशिश करें, ताकि हम अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी पजल है, प्रश्न है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से या तो कुदरती कानून के माध्यम से हम इसको समझ सके, पा सके, और अपने जीवन को और आगे ले जाने में हम खुद ही ये विज्ञान के माध्यम से सफल बने। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपकी कृपा से रियल की वैल्यू हम जीरो करने की और अग्रसर हो रहे हैं स्वामी जी। बहुत अच्छा। और रियल की वैल्यू बढ़ रही है आपकी सत्संग से और आपकी कृपा से स्वामी जी। और आपने स्वामी जी एक अभी सत्संग आपका मैं सुन रहा था तो उसमें बताया था कि जब संयोग है तभी संभाव, और संयोग नहीं है तब स्वभाव में रहना चाहिए ऐसा। यस। तो वो बारे में जरा कुछ विस्तार से। संयोग होता है तभी तो राग द्वेष होने की संभावना होती है। हाँ। तो या तो व्यक्ति के रूप में या वस्तु के रूप में हमारे सामने जब कोई अवस्था पैदा होती है, तो अगर उसमें विज्ञान का उपयोग, कुदरती कानून को समझने की कोशिश नहीं किया है, तो फिर राग द्वेष होने की पूरी संभावना है। और इसीलिए जब अवस्था होती है तब हमको संभाव में रहना बहुत जरूरी है। और संभाव का मतलब होता है बैलेंस विजन, न राग करना है न द्वेष करना है। और अगर कोई बाह्य संजोग व्यक्ति या वस्तु के रूप में नहीं होता है तो इसके अंदर हमको संभाव में नहीं रहना है, स्वभाव में रहना है। स्वभाव का मतलब होता है मैं केवल शुद्ध आत्मा ही हूँ, बस, और कुछ तो सामने है नहीं अवस्था। और इसीलिए और कोई उपयोग की जरूरत, पुरुषार्थ की जरूरत, या तो संभाव में रहने की जरूरत नहीं है।
तो इसीलिए मैंने कहा जब संजोग होता है व्यक्ति या वस्तु के रूप में, तब संभाव होना हमारी दृष्टि में, हमारे भाव में, हमारे आशय में वो बहुत जरूरी है। और जब कोई बाह्य संजोग या व्यक्ति के रूप में या साधन के रूप में नहीं होता है, तो हमको स्वभाव में रहना है। दादा भगवान खुद कहते थे, जब हमको फाइल नहीं होती है तो हम अपनी गुफा में से बाहर ही नहीं निकलते, हम शुद्धात्मा में ही रहते हैं। जब कोई व्यक्ति आता है तो फिर हम इसको समाधान के लिए बाहर निकलते हैं, नहीं तो हम अपने स्वभाव में रहते हैं। ये आपने सुना होगा। हाँ बराबर। तो यही उनका अर्थ या तो मतलब है। स्व गुफा मारे हुए, खुद के साथ में ही रहना, स्वभाव में ही रहना। अपने खुद के स्वभाव में रहने का है, फिर तो और कुछ करना ही नहीं है। वो पुरुषार्थ माना जाएगा ना स्वामी जी? हाँ, पुरुषार्थ ही है दोनों। संभाव में रहना वो भी पुरुषार्थ है और स्वभाव में रहना वो भी पुरुषार्थ है, क्योंकि अभी तो संभाव और स्वभाव जो भी होता है वो प्रतिष्ठित आत्मा से होता है और इसीलिए उसको पुरुषार्थ कहा गया है। आप समझे ना? जब परमानेंट स्वभाव व्यक्त होता है तो फिर वो पुरुषार्थ नहीं है, मगर वो कब होगा? जब सभी प्रकार के अज्ञान खत्म हो जाएंगे और जब केवल दर्शन प्रकट हो जाएगा, उसके बाद हमको स्वभाव में रहना वो पुरुषार्थ नहीं होगा, वो परमानेंट स्वभाव ही होगा। अभी पुरुषार्थ है, कभी रह सकते हैं, कभी नहीं रह सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के रूप में है और इसीलिए अभी जो पुरुषार्थ करता है वो प्रतिष्ठित आत्मा है, वो मूल आत्मा नहीं है। तो जितना समय स्वामी जी हम स्वभाव में नहीं रहते हैं, उतना हमको कर्म बंधता है। कर्म बंध तो वैसे भी आप अभी जो स्वभाव में रहेंगे या संभाव में रहेंगे तो भी कर्म बंध तो होंगे, मगर वो कर्म बंध मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बनेंगे। और अगर हम संभाव में नहीं रहे या तो स्वभाव में नहीं रहे, तो फिर जो कर्म बंध होंगे वो संसार के लिए लायक और सहायक होंगे, वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं होंगे। सही इतना फर्क होता है। बराबर। बोलिए स्वामी जी। हाँ, श्रीमद् राजचंद्र का एक पुस्तक में पढ़ रहा था, तो उसमें एक छंद जैसा था कुछ, सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तद ध्यान मही, पर शांति परम सुधामय जे, प्रणमु पत्ते वर्ते चेते। तो वो यानी उसका थोड़ा सा विवरण चाहिए था। नहीं, आप एक एक लाइन बोलोगे तो मैं आपको उसका हाँ स्वामी जी एक्सप्लेनेशन दूंगा, प्लीज। हाँ, सुखधाम अनंत सुसंत चही। सुखधाम अनंत सुसंत चही એટલે કે हमारा जो आत्मा का स्वभाव है ये अनंत सुख धाम वाला है। हाँ, उसको बनाने का नहीं है, है ही। बाय डिफॉल्ट वो ऐसा स्वभाव वाला है। और ये हमको लक्ष्य में रहना चाहिए। तो आत्मा को आपके ज्ञान की जरूरत है, पुरुषार्थ की जरूरत है, अनुभव की जरूरत है, ऐसा नहीं है। नहीं, वो खुद ही शक्तिशाली है। ये जो कुछ भी चाहिए वो प्रतिष्ठित आत्मा को चाहिए, क्योंकि वो बार बार प्रकृति के साथ जाने अनजाने में अज्ञानता के वश जुड़ जाता है। हाँ, अभी दूसरी लाइन क्या है? सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तद ध्यान मही। हाँ, दिन रात रहे पद ध्यान मही। मेरे जीवन के अंदर दिन रात उसी पद का मेरे को ध्यान रहे कि मैं अनंत सुख वाला हूँ, मैं शाश्वत हूँ। यही ध्यान मेरे को रहे। यानी मेरे को भी सुख खोजना है, मैं मर जाऊंगा, मेरी कोई चीज चले जाएंगी, मेरे को कुछ प्राप्त करना है, ये कोई सब्जेक्ट मेरे ध्यान में रहना नहीं चाहिए। यानी ये दिन रात ये ध्यान रहना मुमकिन है। हाँ, मुमकिन है, मगर उसके लिए बहुत जागृति चाहिए। हाँ, बराबर। पर शांति अनंत सुधामय जे। पर शांति अनंत सुधामय जे।
हाँ, और उसी के अंदर परम शांति, जो शांत सुधारस, जो जैन परिभाषा का शब्द है, शांत सुधारस। हाँ शांत सुधारस का मतलब होता है एक प्रकार की शांति को पीना, अनुभव करना, रियलाइज करना, वो शांत सुधारस है। वो शांत सुधारस यानी कोई ऐसा कोई लिक्विड नहीं है, ये अनुभूति है। अनुभूति है। हाँ, और परम का मतलब होता है आत्मा की। ऐसे परम आत्मा के शांत सुधारस के मैं अनुभव करता रहूं। आप समझे, जिसके अंदर परम शांति के अलावा कुछ भी नहीं, बराबर, कोई रिलेटिव सत्य नहीं है, कोई प्राकृतिक सत्य नहीं है, कोई टेम्पररी सत्य नहीं है, केवल शांत सुधारस, जो चित्त और मन दोनों को शांत कर देता है, हमको निर्विकल्प बनाता है, और बहुत सारे चित्त का जो विक्षेप होता है, चित्त के अंदर जो फोटो होते हैं, वो विकल्प वाले सब फोटो पिक्चर मिट जाते हैं। ऐसा शांत सुधारस, परम शांत। बराबर है स्वामी जी। इसका अनुभव तो प्रतिष्ठित आत्मा ही करेगा ना स्वामी जी? अभी जो पुरुषार्थ होता है वो तो वही करेगा ना। बराबर है। आत्मा का तो स्वभाव है, स्वभाव ही है, आनंदमयी है। स्वभाव को तो अनुभव कैसे करना है? हाँ, जब लगड़े का स्वभाव पानी के अंदर तैरना है, तो वो तो उनका स्वभाव है, उनको स्वभाव का अनुभव नहीं करना है। मगर जब लकड़ा हम पानी के ऊपर रखेंगे तो हम उसका अनुभव करेंगे कि लकड़ा तैरता है कि डूबता है। हाँ, लकड़ा कैसे करेगा? उनका तो स्वभाव ही है। हाँ, बराबर है। वो सिद्ध अवस्था में खुद का स्वभाव का अनुभव खुद लेते रहे, खुद ही करता है। तो ये अनुभवी ज्ञानी पुरुषों का मंतव्य क्या होता है कि जैसे आपका पात्र होता है वो आपकी अनुभूति है, ज्ञान दर्शन। पात्र का मतलब होता है जिस प्रकार से आपने खुद ने आपके ज्ञान दर्शन से आपकी रेडियस बनाई है, वही आपकी उस समय की अनुभूति है। कोई कहता है जैसे पानी होता है, अगर पानी ग्लास में भर दे तो वो ग्लास का आकार का हो गया, अगर पानी कोई बर्तन में भर दे तो बर्तन आकार में हो गया, अगर पानी मटकी में भर दिया तो मटकी आकार का हो गया। तो पानी किस में भरते हैं? वो अगर चमची में भर दिया तो चमची का आकार हो गया, हालांकि पानी का कोई आकार है नहीं, मगर पानी जो है जिस पात्र में रखा गया है उसी आकार का वो हो जाता है। और इसीलिए हमारे सभी के अंदर जो आत्मा है वो हमारे शरीर के जो आकार है उसी के मुताबिक उनका जो प्रकाश स्वरूप है वो पूरे शरीर में छा जाता है। हालांकि प्रकाश को छाना और ज्ञान बाउंड्रीलेस है। क्या है? बाउंड्रीलेस। और जो प्रकाश होता है शक्ति रूपी प्रकाश, उसकी मर्यादा शरीर है। स्वामी जी ऐसा भी बोलते हैं ना कि हमारे ज्ञान की तो इतनी महत्वता है कि पूरा ब्रह्मांड एक छोटे कण जितना दिखे, यानी इतना पावरफुल है। नहीं, शक्ति तो उसके अंदर है, मगर आपके पास पात्र ही चमची है तो आप क्या करोगे? बराबर है। समंदर में तो पानी भरा हुआ है, मगर आपके पास पात्र क्या है? तो चमची है, तो आप कितना पानी ले सकते हो? बराबर, आप समझे? और इसीलिए आत्मा के अंदर तो अनंत शक्ति है ही, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, वो तो है। मगर हमारी जो दृष्टि है वो जितनी लिमिटेड होती है इतना हमारा पात्र छोटा होता है, और अगर अनलिमिटेड होती है तो हमारा पात्र बड़ा बन गया। मगर ये पात्र के ऊपर आधारित है। अभी मैंने पात्र की बात कहा तो आपको समझना चाहिए कि आंखों से जो दिखता है उसमें अगर हमको सुख दुख लगता है, कानों से जो सुनता है उसमें हमको सुख दुख लगता है, नाक से सूंघते हैं, स्मेल लेते हैं, इसमें हमको सुख दुख लगता है, जब जीभ से हम जब टेस्ट करते हैं उसमें सुख दुख लगता है, स्पर्श से हमको सुख दुख लगता है, विनाशी अवस्थाओं को जैसे कपड़े पहनने से सुख दुख लगता है, ज्वेलरी पहनने से सुख दुख लगता है, स्प्रे लगाने से सुख दुख होता है। तो ये सब कुछ करने से सुख दुख होता है,
आप फील करते हैं, इट मीन्स योर पात्र इज वेरी स्मॉल। आपने खुद ने ही बता दिया कि जो आंख से दिखा उसमें सुख मिला मेरे को, जो हालांकि आप खुद ही अनंत सुख वाले हैं, मगर आपके सुख का अनुभव क्या हो गया, छोटी चीज में, तो आपका विजन लिमिटेड हो गया, छोटा हो गया। तो इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में वास्तव में कुदरत ने सुख दुख जैसी चीज रखी ही नहीं है। सुख दुख वो मनुष्य की कल्पना है, मनुष्य का लगाया हुआ लेबल है। कुदरत तो कहते हैं मैं तो आपके एग्जाम का रिजल्ट देता हूँ, लेबल आप लगाते हो, इसको सुख मानो या दुख मानो, वो आपका लेबल है। मेरा काम तो आपने जो कुछ एग्जाम दिया है इसका मैं रिजल्ट देता। तो इसीलिए ये लेबल का प्रॉब्लम है, और लेबल जो है वो रिलेटिव सत्य से लगाते रहते हैं, मगर वास्तव में हमारा विजन और हमारी अनुभूति उससे बहुत बड़ी है। और इसीलिए हमको यही अज्ञानता की बैरियर को तोड़ना है अपनी दृष्टि में से। बोलिए। ये आपकी कृपा से तो हम ये रास्ते पे चल पड़े और आगे बढ़ रहे हैं स्वामी जी। कि रिलेटिव की वैल्यू आपने बोला ना कि शून्य कर देनी है, तो बस आपकी कृपा से हम वो शून्य करना चाहते हैं यही जन्म में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और स्वामी जी लास्ट लाइन उसमें था, प्रणमु पदते वर्ते चैते। रिपीट अगेन। प्रणमु पदते वर्ते चैते। त्रण या प्रणमु पद। प्रणमु पद, ओके, प्रणमु पद, फिर आगे ते वर्ते चैते। हाँ, वर्ते चैत्य, जयते जयते જયતે, ઓકે ઓકે ઓકે, એટલે કે હું એને પ્રણામ કરું છું, જેને जिसको ये पद की अनुभूति हो रही है, इसको मैं शाश्वत दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये अनुभूति जो व्यक्ति अनुभव कर रही है, ऐसे व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। स्वामी जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। योगेश भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अपने स्वामी जी, मैंने आपका ग्रंथ पढ़ा था, वो आध्यात्मिक ग्रंथ सेकंड, उसमें बोला है कि आत्मा का अस्तित्व के भान में रहना चाहिए। तो मैं एक रूम के अंदर शांत बैठा था, आंखें बंद कर दी और मैं देखता था अंदर क्या हो रहा है। तो एक सेंटर है, वो देखता है कि ये श्वास चल रहा है, फिर वो कुछ थॉट करेगा, फिर वो पुरुषार्थ करेगा। तो वो सेंटर क्या है, जो सेंटर में से ये प्रकृति चलती है, प्रतिष्ठित आत्मा चलता है, वो सेंटर में से ही सब चलता है, पूरी साधना चलती है। वो सेंटर क्या है अपने अंदर, जो सेंटर है वो सेंटर जो है, सेंटर में तो हम खुद है, और हमारे प्रकाश के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, वो प्रकाशित होता है। हमको लगता है कि सेंटर चलाता है, ऐसा नहीं है, मगर सेंटर के आधार से हम सब कुछ चीज जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अगर सेंटर नहीं है तो फिर अवस्था है ही नहीं। मगर सेंटर के साथ सर्कल भी है, और इसीलिए सर्कल हमको दिखता है, अनुभव में आता है, मगर हमको सर्कल के अंदर उनकी कोई वैल्यू करना नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो सेंटर की ही होती है। सर्कल वो सेंटर के आधार से है, उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, क्षणिक अस्तित्व होता है, और सेंटर का अस्तित्व परमानेंट है। तो ये सेंटर, वो सेंटर को चेतन शक्ति मान सकते हैं, जो सेंटर में से ये मान सकते हैं ना? मान सकते हैं। ओके, थैंक यू स्वामी जी। और दूसरा स्वामी जी, एक चीज पूछना है कि हम ऐसा बोलते हैं कि तुमको मोक्ष प्राप्त करना होगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो फिर भी हमको दृष्टि तो रखनी ही पड़ती है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये कुदरती कानून से सब चलता है, मन वचन काया, तो उतना दृष्टि तो कंटिन्यूअस रखना ही पड़ता है पूरा दिन। तो वो फिर वो तो करने में आ ही गया ना, वो दृष्टि ऐसा रखने। वैसे हम समाज के अंदर, सोशल लाइफ के अंदर या धार्मिक लाइफ के अंदर
मन वचन काया की क्रिया को ही हम क्रिया मानते हैं, उसके अलावा कोई क्रिया को हम क्रिया मानते नहीं है। और ये हाँ। दृष्टि की बात है, ये मन वचन काया की बात नहीं है। अच्छा अच्छा, बराबर है। हम्म? ओके, थैंक यू स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। विकास भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक चीज समझना चाहता हूँ यस। कि जैसे कि एक गुरु है और एक गुरु है और एक शिष्य है। तो शिष्य का इच्छा है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो यस। अब वो शिष्य जाता है गुरु के पास कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। हालांकि गुरु के पास भी सनातन सिद्धांत नहीं है और शिष्य के पास भी नहीं है। तो गुरु यही कहते हैं कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो कर्तव्य का निर्वाह ये हुआ कि मान लीजिए अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, तो हम गुरु से पूछते हैं कि अर्जुन ने युद्ध किया और वो मोक्ष चले गए, कि अर्जुन का युद्ध करना उनका कर्तव्य था धर्म के प्रति, और उनका अपना रक्षा करना, अपने फैमिली का रक्षा करना, इसलिए उनका कर्तव्य बनता था युद्ध करना, इसलिए वो मोक्ष गए। तो मान लीजिए अगर हमारे जीवन के एग्जाम्पल में हमारा इंटेंशन तो है मोक्ष की प्राप्ति का, लेकिन अगर ऐसे संजोग बनते हैं युद्ध करने के लिए भी एग्जाम्पल थ्रू, तो क्या युद्ध करने के बाद, हिंसा करने के बाद भी हमें मोक्ष मिलेगा? क्योंकि सनातन सिद्धांत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा कर्म, ऐसी मन वचन काया क्रिया किसी युद्ध होती भी है और मेरा इंटेंशन है कि यही काम करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो इसका क्या प्रारब्ध बनेगा? हाँ, सबसे पहली बात यह है कि मन वचन काया को चलाना वो हमारा कर्तव्य नहीं है। मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है, वो हमने बार बार बताया है जी। मगर ये बात रिलेटिव सत्य के अंदर हो सकती है। व्यवहार के लोग ऐसे बोलेंगे कि ये हमारा कर्तव्य है और इसीलिए उसको पालन करना चाहिए, मगर वास्तव में न मन वचन काया हम है, न मन वचन काया को हम चलाने वाले हैं, और ना ही हमारा कर्तव्य कोई मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ है। फिर भी लोग समाज में ऐसी बातें करते रहेंगे क्योंकि उनके पास यही विजन है। तो ठीक है, अपनी दृष्टिकोण के हिसाब से सही है। वास्तव में आध्यात्म के मार्ग में मन वचन काया और उनकी अवस्था की वैल्यू हमको जीरो समझना है, जीरो अनुभव करना है, और जीरो ही है क्योंकि वो न हमारा था, न हमारा है, और ना ही हमारे पास रहेगा। और ये जो अवस्था दिखती है वो तो कुदरती रचना है और कर्म फल स्वरूप है। जी। आपको समझ में आया? मेरा प्रश्न ये था कि जी हाँ, मुझे तो समझ आ रहा है, लेकिन अब जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कर रहा है, लेकिन वो तो मान रहा है कि इसको करने से ही हमारा मोक्ष होगा, क्योंकि उनके दृष्टि में तो अज्ञानता है, उनकी दृष्टि में तो यही अज्ञानता है कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओके। तो लेकिन अज्ञानता तो उनके अंदर है, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी उनको। ये अर्जुन के अंदर ये अज्ञानता नहीं थी और ना ही कृष्ण के अंदर थी, मगर आज जो अर्जुन और कृष्ण को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके पास अज्ञानता जरूर है। जी हाँ। और इसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसका प्रारब्ध क्या बनेगा? नहीं, प्रारब्ध तो कोई भी क्रिया कर्ता भाव से करोगे तो भाव के मुताबिक आपका कर्म बनेगा और कुदरत फिर आपको कर्म फल देंगी, मगर ये भाव की बात है, क्रिया की बात नहीं है। लेकिन शिष्य के तो इंटेंशन में यही था कि मुझे यही काम करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि इंटेंशन तो उनका मोक्ष ही था। मगर वो तो अज्ञान है ना, तो अज्ञान से मुक्ति थोड़ी होती है, मानने से थोड़ी होती है। ये दुनिया कुदरती कानून से चलती है, किसी की व्यक्तिगत मान्यता से नहीं चलती है। जी जी। कोई किसी को कुछ मानना है तो वो मान सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मगर कुदरत का कानून तो ऐसे नहीं चलेगा ना। अगर गुरु के हिसाब से चला जाए तो आप नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, उसमें कुदरत क्या करेंगी? नहीं, गुरु है या शिष्य है, कोई भी है, जब इसके पास अज्ञानता है तो क्या करेंगी? कुदरत तो उनका जो स्वभाव है वो तो बताएंगी। तो इस हिसाब से तो उनको नरक की गति मिल जाएगी।
उस शिष्य को कि जिस हिसाब से वो चलेंगे। हाँ, उनकी भावना के मुताबिक फल मिलेगा। कौन सी भावना है उनके मुताबिक। क्रिया से कर्म नहीं बनते हैं, कर्म तो भाव से बनते हैं। तो भाव तो भाव तो अज्ञानता उनका से था, बनता है। भाव तो उनका था कि मोक्ष की प्राप्ति करना है। नहीं 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 नहीं, भाव मोक्ष की प्राप्ति करना वो बराबर है, मगर ऐसा कहेंगे कि मेरी क्रिया करना ही मेरा कर्तव्य है और वही मेरा भाव है, तो ये भाव से तो मुक्ति नहीं है। मुक्ति अज्ञान को मिटाने से। मुक्ति आपकी भावना है, वो अच्छी बात है, मगर साथ में अज्ञान भी है, तो पहले अज्ञान को मिटाना पड़ेगा, बाद में आपका जो भाव है वो सही मायने में मुक्ति का भाव कहलाएगा। लोग कहते हैं खाना पीना मस्त रहना और वही मेरी मुक्ति का मार्ग है, तो क्या करोगे? जी जी, यही पॉइंट हमको पकड़ना था। तो यही लोग मानेंगे तो करेंगे क्या? तो मानने का सबको अधिकार है। जी जी स्वामी जी, क्लियर हो गया स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आप बता रहे हैं कि आत्मा में अनंत सुख है। सुख जो आत्मा में है वो तो हमें अनुभव नहीं होता, इंद्रियों के द्वारा ही हमें सुख अनुभव होता है स्वामी जी। तो उसको सुख को अनुभव करने के लिए ऐसा कौन सा प्रयत्न है, कौन सी साइंस है जो हम उसमें लगा सकें? हाँ जी, इंद्रियों के माध्यम से हमें सुख लगता है। इंद्रियों के माध्यम से सुख लगता है वो तो मान्यता है। आपको जिसमें सुख लगता है दूसरे को नहीं लगता है, दूसरे को लगता है उसमें आपको नहीं लगता है, तो इंद्रिय सुख को तो मान्यता है, हकीकत नहीं है। और आत्मा का सुख तो हकीकत है। कैसे हकीकत है? अगर आत्मा नहीं है तो प्रकृति का अस्तित्व ही नहीं है, और प्रकृति का अस्तित्व नहीं है तो संयोग का अस्तित्व भी नहीं है, तो मान्यता का भी सुख नहीं हो सकता है। यानी सभी प्रश्नों की जड़, सभी अनुभूति की जड़ आत्मा ही तो है। मगर जब अज्ञान होगा तो 5 इंद्रियों के सुख दुख का अनुभव होगा, और अज्ञान खत्म हो जाएगा तो फिर खुद के ही आत्मा के सुख का अनुभव हो जाएगा। तो अज्ञान को मिटाना यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अज्ञान को तो स्वामी जी ऐसे ही मिट सकता है ना कि मतलब सब कुदरती रचना देखना। हाँ, तो कुदरती रचना देखोगे तभी तो अज्ञान मिटेगा ना। जब रिलेटिव सत्य देखोगे तो अज्ञान कैसे मिटेगा? तो ये इंद्रियों का जो सुख लगता है तो उसमें स्वामी जी साइंस कहाँ फिट होती है? नहीं, इंद्रियों का सुख लगता है तो लगने दो ना, वो अपनी अपनी मान्यता होती है। हमको इंद्रिय और इंद्रियों के पीछे जो बिलीफ है, डिस्चार्ज बिलीफ, इससे भी हमको मुक्त रहना है। तो बिलीफ को भी कुदरती रचना कहना है और इंद्रिय के स्वभाव को भी हम कुदरती रचना के रूप में देखना है। और हम बिलीफ और इंद्रिय का स्वभाव दोनों से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा है, ऐसा पुरुषार्थ लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर होना चाहिए। जी, तो इसमें आत्मा का सुख मतलब हमें अभी प्राप्त नहीं हो सकता है। आत्मा का सुख अभी प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि आत्मा का सुख अनुभूति अभी क्यों नहीं हो सकती है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम कितना अज्ञान को जितना हो सके इतना माइनस करें, वो आपका इम्पोर्टेंट है। तभी तो आत्मा और आपके साथ का अंतर कम होगा, नहीं तो कैसे होगा? इसका तो मतलब अंतर कम होता है, वो सही रास्ता है। आप समझे? जी, अनुभव होगा वो सही रास्ते नहीं, वो तो एंड है। अच्छा, तो एंड का मतलब होता है अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं तो एंड तो होगा ही। तो इम्पोर्टेंट बात सही रास्ता कौन सा है हमारे लिए, कि विज्ञान के माध्यम से अपने अंदर जो रिलेटिव सत्य, रॉन्ग बिलीफ रूपी अज्ञान है, इसको हम मिटा दें। यही हमारा प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का, अनुभव का मार्ग है। तो स्वामी जी रॉन्ग बिलीफ हमारी राइट बिलीफ से खत्म होगी ना?
वही तो Right मैं कहता हूँ ना, राइट बिलीफ है वो कुदरती रचना है, रॉन्ग बिलीफ वो मेरा तेरा है। जी, तो जो हमारे अंदर बिलीफ पड़ी हुई है इतनी, तो वो सब हमें कुदरती रचना ही देखना है बस बिलीफ, यही सरल रास्ता है। हाँ, सिंपल बात है। जो भी बिलीफ लेकर आए हैं और जो भी अवस्था लेकर आए हैं और जो कुछ भी 5 इंद्रियों से दिखता है, अनुभव में आता है, सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना के रूप में ही देखो, क्योंकि अगर नहीं भी देखोगे तो वो कुदरती रचना ही है। जी, मगर नहीं देखोगे वो आपकी अज्ञानता है, और फिर अज्ञानता से नए कर्म बनेंगे स्वामी। नए कर्म बनेंगे। तो मैंने सिंपल बता दिया कि ये दुनिया 6 तत्वों से बनी हुई है, ये दुनिया 6 तत्वों से चलती है, ये हमारा मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना है, और मन वचन काया की हर अवस्था भी 6 तत्वों से बनी है, और 6 तत्वों से बनी हुई हर अवस्था का एक ही नाम है कुदरती रचना। और हाँ, कोई टाइटल लगा दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये समझ में आया स्वामी जी कि बिलीफ भी हमारी कुदरती रचना ही है। अभी तक इसका नहीं पता था, ये कुदरती रचना है बिलीफ सारी अंदर। बिलीफ का मतलब होता है डिस्चार्ज बिलीफ, जो लेकर आए। अच्छा, डिस्चार्ज बिलीफ। हाँ, चार्ज बिलीफ नहीं, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है अवस्था में अपने आप काम करती है अनुभव के रूप में। जैसे मेरे को आइसक्रीम में खाने में आनंद आता है, तो मैं लेकर आया हूँ बिलीफ, और जब खाऊंगा तो आनंद आएगा। तो ये चार्ज नहीं है, बिलीफ भी डिस्चार्ज, आइसक्रीम खाना भी डिस्चार्ज। मगर ये दोनों को मैं अगर कुदरती रचना के रूप में देखूंगा तो मैं उसके अलग हो गया। मगर मैं बिलीफ या तो अवस्था के साथ जुड़ गया तो फिर रॉन्ग बिलीफ के आधार से नया कर्म बनेगा। चार्ज और डिस्चार्ज दोनों को ही हमें मतलब इसको कुदरती रचना देख करके अलग रहना इससे, यही ना स्वामी जी? नहीं, चार्ज में तो हमको जुड़ना है, चार्ज बिलीफ तो हमारा पुरुषार्थ है, डिस्चार्ज बिलीफ हमारा पुरुषार्थ नहीं है। वो हम सब इन बिल्ट लेकर आए हैं और समय समय पे वो निकल रही है। इसको हमको अभी कुदरती रचना के रूप में ही देखना है। जी, हाँ जी, जी, समझ आया स्वामी जी बात। ओके 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 ओके। हाँ जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जैसे पहले लाइफ आत्मा जो थी वो स्टार से तन्मयाकार रहती थी, ओके, सेपरेशन का कुछ पता ही नहीं था। अब जैसे ज्ञान के बाद ना एक जागृति सी आ जाती है कि मैं अलग हूँ, ये डिस्चार्ज का पार्ट है। ओके, फिर उसके बाद सब शांत सा हो जाता है, फिर कुछ ख्याल नहीं चलता बस। ओके। अब इसके आगे क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, क्या बस इतना आता है स्वामी जी अभी, और कभी कभी जागृति आती है ऐसे। इतना ही तो काफी है ना। यही अवस्थाओं को बहते पानी की तरह देखना है बस। इसमें टायर्ड होने की जरूरत नहीं है। पानी बह रहा है और प्रकाश हमेरा है, हम इसको देखते रहते हैं कि ये कुदरती रचना के रूप में ये अवस्था आती है और जाती है, आती है और जाती है। बस यही हमारा पुरुषार्थ है, क्योंकि आज तक हमने अवस्था को अवस्था के रूप में नहीं देखा, हमने अवस्था को हकीकत के रूप में देखा, और इसीलिए या तो राग से या तो द्वेष से हमने रिएक्शन दिया, जो रिएक्शन से नए कर्म बने, और वही कर्म से फिर हमारा जन्म मरण का चक्कर चालू रहा। अच्छा स्वामी जी, जो जागृति आती है ये नेचुरल कभी कभी अपने आप आती है, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं कैसे? हमारे हाथ में है ये? हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। जागृति को बढ़ाना तो हमारे हाथ में ही है, क्यों नहीं है। अगर नहीं होता तो फिर पुरुषार्थ किसको कहते हैं। तो जागृति बढ़ाना वो तो हमारे हाथ में है ही। तो नेचुरल अंदर से अपने आप ही आती है कि एकदम सेपरेशन हो जाती है कि डिस्चार्ज है, ये लाइव है? हो सकता है, मगर वो भी एक प्रकार की अच्छी जागृति ही है। कभी कभी
जीवन में ऑटोमोर पुरुषार्थ थोड़े समय के लिए हो जाता है, जिसको कहेंगे सेपरेशन, मगर परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि अभी परमानेंट नहीं ज्ञान बहुत है इसीलिए। मगर हाँ, ऐसा कभी कभी अपने आप हो जाता है, अलगपन दिखता है, शरीर अलग दिखा है, मन अलग, वाणी अलग, सब क्रियाएं अलग दिखती है, और मैं भी अलग हूँ, ऐसा थोड़े समय के लिए महसूस होता है, और वो अच्छी बिल्कुल बात है। बिल्कुल क्षण मात्र होता है, बस ऐसे जरा सी देर के लिए। मगर वो अच्छी बात है, गुड, नो प्रॉब्लम। मगर ये बढ़ाने के लिए आपका पुरुषार्थ, सतत पुरुषार्थ, जागृति, वैल्यू, इंटरेस्ट, ये सनातन सत्य को समझने का इंटरेस्ट रहेगा, वैल्यू रहेगा, उपयोग रहेगा, तभी अनुभूति के मार्ग पे आप आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी आप आशीर्वाद दीजिए, बस इस रास्ते पे आगे बढ़े, मोक्ष मार्ग पे। बस मेरा खूब खूब आशीर्वाद है, यही मेरी शुभकामना है आप सबको। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। नरेश जय भाई, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, कोटि कोटि वंदन प्रभु। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलो बोलो। प्रभु कोई ऐसा खास प्रश्न तो है नहीं, आपने कुदरती रचना में सारे पूरी दुनिया का सब शास्त्र मिला के अर्क बना के कुदरती रचना हमको दे दिया है, उससे बढ़िया कुछ होता ही नहीं। जी 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 जी। बस अभी आपने बताया, कभी कभी ऐसा वो बहन ने बताया, ऐसा कभी कभी रहता है, वो सातत्य रहे, बस ऐसा हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं बस। और मुझे उस ऐसा आप जब मैं आपका प्रत्यक्ष सत्संग सुनता हूँ स्वामी जी, तभी मुझे इतना ज्ञान दृष्टि में इतना खुला होती है कि इसका कोई बयां में जुबा से नहीं कर सकता हूँ। जी जी जी। इसलिए मैं मेरा अनुभव है, सभी महात्माओं के लिए भी मैं अनुरोध करूंगा कि स्वामी जी का सानिध्य प्रत्यक्ष सत्संग सुनने का जो लाभ मिले तो ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो ज्ञान दृष्टि खुलता है उससे उसका कोई क्या है वो मैं बता नहीं सकता हूँ, उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब इतना सुकून मिलता है, इतना अंदर से हमको ज्ञान दृष्टि खुला होता है, जागृति में इतना हमको हेल्प मिलता है स्वामी जी। जी 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 जी। कोटि कोटि वंदन प्रभु, कोटि कोटि। खूब खूब आगे बढ़ो, यही मेरी शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मुझे पूछने का था कि कर्म हमारा तो अभी नहीं बनते, नए नए कर्म वो पेंडिंग है, वही आगे आते हैं ना कर्म हमारे। तो पेंडिंग है वो तो आगे आएंगे, मगर नया भी तो बनेगा ना, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ कैसे होगी। तो ऐसा मैंने सुना है कि जो नए कर्म तो हमारे भस्मीभूत करके दिए, तो और ये कर्म है वो पेंडिंग है, वही आपके आगे आते हैं। ऐसा नए कर्म कैसे भस्मीभूत करेंगे, जब बने ही नहीं तो कैसे भस्मीभूत करेंगे। नए कर्म तो बनते हैं ना पूरी लाइफ में। तो हमारी जब ज्ञान विधि होती है ना, तभी हमारा कर्म में भस्मीभूत कर्मों का भस्मीभूत करके दिया ऐसा। कर्मों को भस्मीभूत करते हैं, वो एक प्रकार की आपको एक समझ दे दिया है, वो करेक्ट नहीं है। कर्मों को भस्मीभूत करने की आपको दृष्टि दिया है, ज्ञान दिया है, पुरुषार्थ दिया है। अगर मेरा कर्म और कोई भस्मीभूत कर सकता है, तो फिर रामकृष्ण खुद का भस्मीभूत नहीं कर सकते। रामकृष्ण तो फिर ऐसा फिर रामायण महाभारत तो होता ही नहीं अगर भस्मीभूत कर दिया होता। तो कृष्ण भगवान ने तो तभी ज्ञान लिया था नेमिनाथ भगवान से, तो तभी उनका मोक्ष नहीं हुआ था ना। नहीं, आपका प्रश्न क्या है, पहले भस्मीभूत के बारे में बताओ ना। लिंक ट्रैक मत बदल मत दो, पहले जो ट्रैक है उसका पहले परमानेंट सॉल्यूशन ले लो, फिर बाद में अलग ट्रैक का प्रश्न करो। हाँ, तो मेरा वही प्रश्न था कि अपना कर्म भस्मीभूत नहीं होता है, तो आपने बोला कि कर्म नहीं बनते हैं करके, तो हम तो कहते हैं कि लास्ट बर्थ तक कर्म तो बनते रहेंगे, लास्ट बर्थ में नहीं बनेंगे, क्योंकि हर अवतार में जन्म लेना है तो कर्म तो चाहिए ही, बिना कर्म जन्म मरण नहीं होता है। तो जब भी दादा ने दीक्षा ये ज्ञान विधि दी, तो हमारा उसमें क्या जल गया फिर। मैंने कहा ना कि दादा भगवान ने जो ज्ञान दीक्षा दिया, वो ऐसी दृष्टि दिया, वो दृष्टि से आप आपकी अज्ञानता मिटा सकते हो,
कर्म के अंदर संभाव में रह सकते हो और नए कर्म बांधने के लिए मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक पुरुषार्थ कर सकते हो। इसको दादा भगवान ने 5वीं आज्ञा में शुद्धात्मा के वही खाते में रकम को जमा करना वो बताया। मैं उसी शब्द को कहता हूँ कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग। ओके, जय सच्चिद। और मैं कृष्ण भगवान का पूछती हूँ, कृष्ण भगवान का, कि कृष्ण भगवान ने नेमिनाथ भगवान से ज्ञान लिया था, तो उसी से उनका केवल दर्शन हुआ था ना से? किसको? तो सर कृष्ण भगवान का डिटेल में जरा कृष्ण भगवान के लिए समझाइए ना, उनका मुझे समझ में नहीं आता है, उनका क्लैरिफिकेशन नहीं होता है। उनका क्या समझ में नहीं आता है? मैं तो ये कहता हूँ कि आपको समझ में, कृष्ण भगवान की तो इतनी बड़ी लाइफ है, उसमें आपको क्या समझना है? नहीं, कोई बोलते हैं कि नेमिनाथ भगवान से उन्होंने दीक्षा ली थी, लेकिन वो नर्क गति में गए, फिर अभी तो भी नर्क गति में गए, ऐसा सुनने में आते हैं। मुझे वो समझ में नहीं, तो वो फिर नर्क गति में क्यों गए? उन्होंने दीक्षा ली थी, वो बड़े ये थे, उन्होंने ज्ञान दिया अर्जुन को, उनका मोक्ष नहीं हुआ, तो उनका कौन सा केवल दर्शन हो गया? तो वो लास्ट बर्थ ही होगा ना उनका, तो मोक्ष। वो पूरा ये कंफ्यूज हो रही हूँ मैं इसमें। नहीं, कहने का मतलब ये है कि नरक में जाना कोई बुराई थोड़ी है, कर्मों के भुगतान के लिए जाना पड़ता है और नेक्स्ट बर्थ में वो तीर्थंकर बन के मोक्ष में जाएंगे, उसमें क्या गलती है? आज जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी आज नरक गति में ही है। लेकिन उनका ये आपको मालूम है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं मालूम है ये। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पद्मनाभ जो होने वाले हैं, वो आज जैन परिभाषा के मुताबिक, जैन शास्त्र के मुताबिक ही नरक गति में है। वहां से ही यहाँ आएंगे, प्रथम तीर्थंकर बनेंगे और मोक्ष में जाएंगे। नरक गति का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, कर्म किया है तो भुगतान करना पड़ेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि आपका ज्ञान चला जाएगा, ज्ञान भी रहेगा और कर्म के भुगतान भी करनी पड़ेगी। लास्ट बर्थ में भी अगर केवल ज्ञान भी हो गया तो भी कर्मों की भुगतान करनी पड़ेगी। नए कर्म नहीं बनेंगे, मगर पुराने तो भुगतान करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आप पहले एक यूट्यूब पर विधि आई थी एक, तो उसको मैंने डाउनलोड करके और मैं सुबह 5 बजे उस विधि को मतलब उस विधि को लगा के और आराम से बैठ जाती, तो एकदम से वो विधि बहुत क्रिया करती है। वो अंदर एक क्या विधि है? क्या विधि है? मेरे को मन मालूम। जैसे अपनी चरण विधि है ना, इसी तरह की एक विधि है आपकी। हाँ, वो तो मैंने कहा है, आत्मा के गुणों की भजना। हाँ, आत्मा के गुणों की भजना, तो वो बहुत लाभकारी है स्वामी जी। वो मतलब तब तो इतना ध्यान नहीं गया था उसमें, पर मैंने उसको लगा के और एकदम से मतलब 3-4 दिन से मैं उसको सुन रही थी, तो बहुत ही एकदम पीसफुल और आनंद देती है। जैसे शरीर बिल्कुल हल्का हल्का रहता है, मतलब पूरे दिन आनंद बना रहता है उसकी, तो इतना पावर है उसमें। हाँ, मैंने किसी प्रयोग में रखने का, हर रोज एक बार सुनते रहने का, कोई बात नहीं। पैरेलल बोलना है तो बोल भी सकते हैं, क्योंकि वैसे भी मैं अंदर बुलाता ही हूँ सबको। तो कोई बात नहीं। आपको लाभ होता है, प्रगति दिखती है, अनुभव होता है, तो अवश्य हम इसका लाभ उठा सकते हैं। हाँ स्वामी जी, मैंने वो है ना किसी और अलवर के और महात्माओं को भी भेजी थी, तो उनको भी मुझे फोन आया था कि आपने जो विधि भेजी तो उसे हमें ऐसे, मैंने बोला कुछ नहीं था उनको, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे फोन आता है कि आपने विधि भेजी, उसको वो तो बहुत आनंद देती है, मतलब ऐसे बोला था। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, अभी राजस्थान में एनवायरनमेंट कैसा है? अच्छा है स्वामी जी अभी तो। नहीं, ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम की तरह। उनको आपके उससे शब्दों में समझना चाहती हूँ दोबारा से। कोई बात नहीं, अभी वो तो हम आएंगे तो आपको डिटेल में सुनाएंगे, कोई बात नहीं।
कोई ठीक है बात स्वामी जी। विगतवार ठीक है। सुनाएंगे आपको, क्योंकि वहाँ एक माहौल होगा, नए व्यक्ति हाँ भी होंगे, तो लोगों को आनंद भी आएगा। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। हाँ? हाँ ठीक है, ओके ओके, ठीक है स्वामी जी, જય સચ્ચિદાનંદ। સ્વામીજી, હમણાં પેલા બેનનો ક્વેશ્ચન જે હતો ને, અને આપે જે કીધું ને કે જે પ્રથમ તીર્થંકર થવાના છે તે અત્યારના મીન્સ નર્કમાં છે, તો જસ્ટ જાણવું છે સ્વામીજી કે જૈનિઝમમાં કૃષ્ણ ભગવાન માટે પણ કીધેલું છે ને સ્વામીજી? તો મારે જાણવું હતું કે કૃષ્ણ ભગવાનને શાયક સંકિત થયેલું હતું જ્યારે એ ભાવમાં? એ તો હવે તીર્થંકર થવાના છે, સાહેબ કોઈ પણ વસ્તુ તીર્થંકર થવાનો હોય, છેલ્લો ભાવ નક્કી થાય, સહાયક સંકેત વગર તો થાય નહીં લાસ્ટ વર્ષ. હા, એટલે એમને કેવળ દર્શન ત્યારે થઈ ગયું. સહાયક સંકેત, because of the સહાયક સંકેત, now it is decided કે 1 2 3 births. Sorry, I didn't hear properly. શું કહો છો સ્વામીજી? હંમેશા સહાયક સંકેત થયા પછી તમારા ભાવ ફિક્સ થઈ જાય. હા હા, બરાબર. કારણ કે હું પ્રિન્સિપલ સમજાવું તમને કે ભવિષ્યમાં તમને પસંદ ના થાય. એકવાર સહાયક સંકેત થઈ જાય, પહેલો પ્રિન્સિપલ સહાયક સંકેત થઈ ગયું એટલે નેક્સ્ટ મનુષ્યનો ભાવ એ છેલ્લો હોય. હા, છેલ્લો. સહાયક એક મિનિટ પણ સહાયક સંકેત થયા પછી મેં મનુષ્ય ભાવના નરગતિના કર્મ બાંધ્યા હોય, પશુઓના બાંધ્યા હોય, દેવલોકના બાંધ્યા હોય, તો એ જે 2 3 4 બાંધ્યા હોય એ બધા પૂરા કરવા પડે અને પછી છેલ્લે પાછા મનુષ્ય ભાવમાં આવી અને મુક્તિ જવાનું. પણ સહાયક સંકેત થયા પછી મનુષ્ય ભાવ એક જ હોય. એક જ હોય, પણ બીજી ગતિઓ પણ ઘણી બધી હોય, પણ શાયક એ તો રિઝલ્ટ છે ને. હા, એ રિઝલ્ટ પ્રમાણે એ સમજવું છે. એટલે આપણે એવું નહીં કહેવાનું કે નરગતિમાં જઈને મોક્ષ જવાનું, એ સબ્જેક્ટ જ ભૂલી જવાનું. ના ના, એ નાખી દીધું છે તો ફળ આવે, પછી આપણે નરગતિ એટલે અજ્ઞાની એવા સંદર્ભમાં નહીં લેવાના. રિઝલ્ટ ને એમને સહાયક સંકેત થઈ, એમને સહાયક સંકેત થયું એ પહેલા બીજ નાખ્યા હોય તો ભોગવવા તો પડે જ ને. ના ના, એ તો ભોગવવું જ પડે. અને શાયક સંકેત એટલે જ કેવળ દર્શન થઈ ગયું એમ કહેવાય ને સ્વામીજી? હા, એટલે નરગતિમાં જવું એને સહાયક સંકેત થયા પછી કશું ખરાબ નથી કહેવાતું, ખાલી ભોગવટો, બસ હિસાબ પૂરો કરીને પાછું આવી જવાનું. ના, એ તો ખબર છે સ્વામીજી. અને પછી બીજું કોઈ લખ્યું છે જૈન શાસ્ત્રમાં કે હવે જો એમનો નેક્સ્ટ બર્થ થશે એ તીર્થંકર તરીકે થવાનો છે કે બીજા પણ છે એમના બર્થ કોઈ? તીર્થંકર એમના કુટુંબમાંથી 3 જણા તીર્થંકર થવાના છે. From one family, all the 3 persons, कृष्ण भगवान, देवकी અને बलराम. हाँ, बराबर. આ तीनों कृष्ण भगवान के फैमिली में से 3 व्यक्ति तीर्थंकर होने वाले हैं. कृष्ण भगवान, बलराम और देवकी, ये तीनों लोग तीर्थंकर होने वाले हैं. वो जैन शास्त्र बताते हैं. हाँ, ओके ओके, यही जानना था क्योंकि हमारे अभी डिस्कशन में आया था ये जब लास्ट सत्संग हुआ था ना उस वक्त, तब इसके लिए थोड़ा क्लियर करना था स्वामी जी. रावण भी तीर्थंकर होने वाले हैं, वो भी बताया है जैन शास्त्र में, वो भी तीर्थंकर होने वाले हैं. बराबर. तो ये सब मतलब जैन शास्त्रों में लिखा है. और मैंने किसी व्यक्ति को कहा था कि जिसको थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्ट है और जिनके पास समय भी है और पढ़ाई का जिनको एक शौक होता है कि मेरे को पढ़ना है ऐसा इंफॉर्मेशन, तो आप 63 सलाखा पुरुषों नाम की किताब, 63 सलाखा पुरुष, उनकी किताब मेरे ख्याल से आपको गूगल में से भी मिल जाएंगी. और मंगवाना चाहते हैं तो कोई जैन धर्म की कोई संस्था होती है उसका कांटेक्ट करेंगे तो शायद वो आपको वीपीपी करके भेज भी सकते हैं. मगर ये आपको पढ़ने का इंटरेस्ट होना चाहिए. तो उसमें बहुत सारे लिखा है, पिछला भाव क्या था, अभी कहाँ है, बाद में क्या होने वाला है, जितने भी तीर्थंकर होने वाले उसका पिछला बैक लाइफ क्या है वो भी बताएंगे आपको. अभी जो होने वाला है उनका लाइफ क्या था पहले, हिस्टोरिकल लाइफ, वो भी बताएंगे. मगर ये इंटरेस्ट की बात है और समय की बात है. समय की बात है, बराबर. अच्छा, जय श्री राम स्वामी जी. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद. अनुषा. जय सच्चिदानंद स्वामी जी. हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद. हाँ, ये सुसाइड यानी आत्महत्या करने वालों को भी तुरंत जन्म मिलता है क्या? नॉर्मली मिल जाता है.
वो भी प्री डिसाइडेड है क्या? प्री आत्मसत्य, देखो एक सिंपल बात है, एनी ह्यूमन दे हैव नो एनी फ्रीडम टू डू एनीथिंग थ्रू हिज माइंड, स्पीच एंड एक्शन इंडिपेंडेंटली। अपने मन वचन काया से कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग रामकृष्ण महावीर स्वतंत्रता से कुछ भी नहीं कर सकता है। कुदरती कानून के मुताबिक करना ही पड़ेगा, उसमें ऑप्शन भी नहीं है। मगर हम इसको अवस्थाओं को अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे नॉर्मल डेथ होता है, बीमारी से डेथ हो गया, एक्सीडेंट से डेथ हो गया, सुसाइड से डेथ हो गया, वो अलग अलग टाइटल बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट दे सकते हैं, बट बाय फैक्ट इट इज डिसाइडेड। फिर अगले जन्म में एक बार भाव डाला तो फिर अगले जन्म में वो सुसाइड कर सकते हैं क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, देखो भाव, हम जिसको भाव बोलते हैं ऐसा सिंपल भाव नहीं होता है। सुसाइड करना वो एक थॉट नहीं होता है। इट इज अ डीपली यू आर कंसर्न, तो ऐसा भाव होता है। कि मेरे को सुसाइड करना विचार आ गया इसलिए उसको कर्म बन गया, ऐसा नहीं है। भाव इज योर डीप इंटेंशन, ओके, नॉट लाइक अ नॉर्मल थॉट्स, ओके। कोई कहेंगे कि मेरे को भगवान, मेरे को कृष्ण बनना है तो बन जाएगा, वो भाव किया तो ऐसा थोड़ी बनेंगे। तो ऐसे नहीं बनता है। कर्म का मतलब होता है, कर्म कैसे बनता है, आप जो कुछ बनना चाहते हैं उसके रिलेटेड आपके पास मटेरियल तो होना चाहिए, तभी तो रिजल्ट आएगा। मटेरियल का मतलब होता है सराउंडिंग एविडेंस एंड सर्कमस्टेंसेस, तभी रिजल्ट आएगा, कोई एक विचार से नहीं आएगा। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। भारती बेन। जय सच्चिदानंद स्वामीजी। जय सच्चिदानंद। स्वामीजी, हमारा एक बेने पूछू तो कि तमारी हिंदी सॉरी स्वामीजी, अभी आपको एक महात्मा ने पूछा था कि बोला था कि उसने आपके दिए हुए कर्म क्या जो अपने आत्मा के गुणों की आत्मा की जो आपने लिखी है गुणों की वो भजना अलग है। वो यूट्यूब के अंदर है। आप डालोगे ने ये शब्द आत्मा के गुणों की भजना, तो अपने आप वो आ जाएंगे यूट्यूब में। यूट्यूब की बात करता हूँ मैं। आत्मा के गुणों की भजना स्वामी कमलेश आनंद जी, तो 1, 2 या 3 ऐसे वीडियोस हैं, 1-1 घंटे के हैं, 1 आवर्स के। समझ गई, बस मुझे वही पूछना था। जय सच्चिदानंद। तो वो आपको मिल, उसमें से स्वामी जी। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, यस, आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये चार्ज में लगते हैं या कि डिस्चार्ज में भी होते हैं? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का फल डिस्चार्ज होता है। एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एग्जाम्पल, ओके। आर्त ध्यान का मतलब होता है किसी को पीड़ा देने का ध्यान। समझो, ये ध्यान मैंने किया तो कर्म बंद हुआ, इसका फल क्या होगा, बाहर जो मेरे को संजोग मिलेंगे उस समय मेरे को, मैं बाहर कुछ नहीं कर सकूंगा, अंदर ही पीड़ा अनुभव करनी पड़ेगी। ये आर्त ध्यान का फल है। अच्छा। और दूसरी बात, आर्त ध्यान का फल, दूसरा जो ज्ञानी पुरुष ने बताया, आर्त ध्यान का फल होता है तिर्यंच गति, तो जिसमें आपको पीड़ा ही सहन करना है। वो भी एक प्रकार की, जब हैवी आर्त ध्यान होता है तो आपको पशु योनि में जाके दुख को सहन करना पड़ता है, आप कोई अपोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आर्त ध्यान तो स्वयं के अंदर अपने मंथन करना या अपने अंदर ही दुखी होना, वो आर्त ध्यान है। हाँ, मगर वो आर्त ध्यान के समय आप जिस प्रकार से दुखी भाव करते हैं, इसका फल आएगा। वो स्वयं के लिए दुखी भाव होता है कि दूसरे के लिए भी
उसमें आर्त ध्यान में हम कर सकते हैं? नहीं, अभी जो ध्यान करते उस समय खुद दुखी होते हैं, मगर सब्जेक्ट होता है दूसरे के साथ। भाई जैसे उसने मुझे ये कष्ट जैसे तकलीफ दी है। जैसे मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे पड़ोसी वाले भी बिजनेस करते हैं, मगर मेरा बिजनेस मेरे बिजनेस से उनका बिजनेस 4 गुना हो गया, तो मेरे को आर्त ध्यान होता है। उन्होंने तो कुछ नहीं किया। हाँ। और फिर वो आर्त ध्यान से हम गलत भाव भी कर सकते हैं दूसरे के लिए, जिसका फल हमको नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। अच्छा, आर्त ध्यान का मतलब खुद को पीड़ा देने का ध्यान, मगर इसका फल तो आएगा ना फिर। ये तो ध्यान है। ध्यान इज अ पुरुषार्थ। ध्यान इज अ नॉट अ स्पीच, नॉट अ थॉट, नॉट अ एक्शन। हाँ, लेकिन इंटरनल पुरुषार्थ। उसका कारण तो परिणाम था ना पिछले जन्म का, तब मैंने आर्त ध्यान किया। आर्त ध्यान का जो परिणाम होता है वो आर्त ध्यान नहीं है। आर्त ध्यान अवस्था में जो अंदर खड़ा होता है पुरुषार्थ के अज्ञान के पुरुषार्थ के रूप में, इसको आर्त ध्यान बोलते हैं। और बाद में जो फल मिलता है वो आर्त ध्यान का फल बोलते हैं। फल समय इसको आर्त ध्यान नहीं बोल सकते हैं। जैसे पशु पक्षी पीड़ा सहन करते हैं, जैसे हमको बैल को लगाया खेत के अंदर और इसको मुंह बंद कर दिया, तो न बोल सकते हैं, न पानी पी सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। उनके पास ताकत तो है, मगर कंट्रोल इंसान का है। क्यों ऐसा है? आर्त ध्यान का फल। तो उस समय होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब मनुष्य गति में होता है तब तो वो अंदर जो है ना अपने अंदर चार्ज भी कर सकता है वो आर्त ध्यान के द्वारा। वहां तो फल भुगतान करता है ना। नहीं, एक तरफ तो फल भुगतान करता है, दूसरी तरफ उसके अगर विचार जो है उस व्यक्ति के खिलाफ है और वो आर्त ध्यान में उसको गाली निकालता है, कुछ करता है, तो वो चार्ज भी कर रहा है उसी समय। हाँ, वही तो मैं कहता हूँ। जब आर्त ध्यान होता है पुरुषार्थ के रूप में, तो सामने वाले व्यक्ति का रिएक्शन अंदर होता है और अंदर से फिर भाव खड़े हो जाते हैं और भाव का फिर फल मिलता है। दूसरे को पीड़ा कारक ध्यान, वो आर्त ध्यान है। मगर पहले अंदर दुखी होना, इसका फल कुदरत देती है। लेकिन दूसरे को पीड़ा कारक ध्यान के अपने अंदर को पीड़ा कारक ध्यान नहीं, अंदर का पीड़ा कारक ध्यान उसका ट्रांसफर इन रिएक्शन दूसरे को पीड़ा करना, वो ध्यान की बात करता हूँ। रौद्र ध्यान का मतलब होता है खुद पीड़ित होना और दूसरे को पीड़ित करना, वो एक्शन फॉर्म आ गया। मैंने एक्शन फॉर्म की बात नहीं कहा, मैंने ध्यान की बात कहा। इट इज इनविजिबल मैटर। When you use the word dhyan, it means it is the invisible matter. When you use the word action, it means it is a visible matter. लेकिन वो जो है पुरुषार्थ के रूप में भी आएगा और ध्यान के रूप में, चार्ज के रूप में भी तो आएगा ना, दोनों रूप ध्यान वक्त हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब तो यही है, संजोग के अंदर ध्यान हुआ, उसका मतलब ही हो गया your intention. And the intention they create the new cause for the next person as per your ध्यान। तो डिस्चार्ज में उसको ध्यान को यूज करना, रौद्र ध्यान वो ठीक नहीं है। वो डिस्चार्ज में तो रिएक्शंस हैं फल के स्वरूप में। हाँ, ये चारों चीजें आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, वो डिस्चार्ज के रूप में नहीं है, वो सिर्फ चार्ज में ही आते हैं। वही तो मैंने उसी समय सत्संग में यही कहा था। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान वो परिणाम के रूप में नहीं होते हैं, पुरुषार्थ के रूप में ही होते हैं। मगर इसका परिणाम क्या आता है वो एक्सप्लेन करते हैं तो हमको लगता है कि ये ध्यान है। ध्यान नहीं है, ध्यान का परिणाम बताया। जैसे आर्त ध्यान का परिणाम पशु योनि में जाना, रौद्र ध्यान का परिणाम नर गति में जाना। तो नर गति वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान का फल है। और छोटा छोटा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते हैं तो बाहर पीड़ा कारक संजोग मिलते हैं, और छोटा छोटा रौद्र ध्यान कर
आर्त ध्यान करते हैं तो अंदर पीड़ा होती है, ऐसा संजोग मिलता है। और छोटा छोटा रौद्र ध्यान करते हैं तो अंदर भी पीड़ा होती है और बाहर गुस्सा भी करता है, मगर वो रौद्र ध्यान का फल है और पहला बताया वो आर्त ध्यान का फल है, वो ध्यान पुरुषार्थ नहीं है। मैंने पहले भी सिंपल डेफिनेशन बताया, इफ योर स्पीच, थॉट एंड एक्शन इज विजिबल इज इक्वल टू रिजल्ट। और जो ध्यान है वो रिजल्ट नहीं है, वो कॉज है, क्योंकि वो बाहर मन वचन काया से अनुभव में अभी नहीं आया। लेकिन स्वामी जी डिस्चार्ज के समय भी तो मन वचन काया में मन में विचार उत्पन्न होते हैं, बेशक वो डिस्चार्ज के भाव के हैं। ओके। और उसी समय अगर उसमें लिप्त होता है आदमी तो वो चार्ज कर रहा है। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, यू आर राइट। आप तो ध्यान तो दोनों हो गए, एक डिस्चार्ज ध्यान हो गया, एक चार्ज ध्यान हो गया, ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। आप डिस्चार्ज को ध्यान शब्द लगा ही नहीं सकते। रावण ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए लाखों लोगों को मार देने का सोच दिया और एक्शन भी किया और स्पीच भी किया, क्या आप इसको ध्यान बोल सकते हैं? नहीं, ठीक है। That's it. So see, when you use the word dhyan, means it is the invisible. Invisible and in the charge form. ये तो मैंने आपको इतना साइंस सिंपल बताया, ये दुनिया की कोई किताब में नहीं है ऐसा, और इतना गोल गोल लिखते हैं, आम आदमी को समझना इतना आसान नहीं होता है। दादा भगवान ने भी ध्यान को परिणाम बताया है, मगर आज तक हजारों लोगों को ये मालूम नहीं है कि ध्यान को परिणाम बताया, मतलब वो क्या समझे, रिजल्ट। एक्चुअली रिजल्ट नहीं, एक्चुअली पुरुषार्थ है, मगर शब्द ऐसा लगा दिया तो वो समझे ध्यान तो परिणाम है, मतलब वो तो रिजल्ट है। तो रिजल्ट का रिजल्ट तो नहीं आएगा, मगर नहीं ऐसा नहीं है, संयोग का रिजल्ट आया वो ध्यान है, तो वो पुरुषार्थ हो गया। ठीक है। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष की भाषा को समझना, इसके लिए खुद के लिए साइंटिफिक विजन होगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बोलिए। बस ठीक है, समझ गया। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विमला बेन अनम्यूट करो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये बिलीफ जो अंदर हमारे में बिलीफ पड़ी है, तो ये चित्त में पड़ी है, कहाँ पड़ी हुई है? बिलीफ जो पड़ी है वो आपके मन के अंदर पड़ी है, डिस्चार्ज मन के अंदर, और वो मन अपने आप काम करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे को पसंद है, ये मेरे को नापसंद है, ये पाने से मेरे को सुख मिलेगा, ऐसा होगा तो मेरे को दुख होगा। ये सब बिलीफ अपने मन के अंदर पड़ी हुई है। ये मन का मतलब बुद्धि से अच्छा बुरा, वो डिस्चार्ज मन है, और इसीलिए उसमें आप बिलीफ लेकर ही आए हैं। इसको मैं अच्छी तरह से और समझना चाह रही हूँ स्वामी जी। जो बिलीफ के मतलब डिस्चार्ज बिलीफ होते हुए के समय में, डिस्चार्ज जब बिलीफ हो रही है उस समय में मैं अपने आप को किस तरह से मतलब अलग रख सकूं और वो बिलीफ को खत्म हो जाए, तो वो रास्ता मैं समझना चाह रही हूँ स्वामी जी। डिस्चार्ज बिलीफ का मतलब होता है हम इससे अलग है, और डिस्चार्ज का भाव वो तो उसका संचालक तो कुदरत है ही। हाँ जी। तो हम जितना इसको आसानी से एग्जैक्टली कुदरती रचना देखने की प्रैक्टिस अगर पक्की बनाएंगे तो अपने आप हम इससे अलग ही रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने कहा, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और हम उसी बात को कहते हैं कि आपको कुदरती रचना है, इसको कुदरती रचना देखना है, उसमें कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं। तो कुदरती रचना का मतलब स्वामी जी ये है ना, जो मन में बुद्धि में जो भी विचार आते हैं चलते हैं, इंद्रिय से जो भी कर्म होता है, वाणी से होता है, जो भी होता है, तो ये सब मतलब डिस्चार्ज में ही है ना।
कुदरती 100% डिस्चार्ज है। और ये कुदरती रचना है सब। यस यस यस। बस मैं तो ये समझना चाह रही हूँ और इससे अलग होना चाह रही हूँ स्वामी जी कि ये बिलीफ जो है हमारी, मतलब बिलीफ के साथ मैं ना जुड़ूं, अंदर से अलग रहूं। हमको तो अलग तो है, मगर अलग अनुभूति करना है ताकि अवस्था के आधार से हमको नया राग द्वेष खड़ा नहीं होवे। यही तो हमारा पुरुषार्थ है। बाकी संजोग तो जो आपने पुरुषार्थ के, अज्ञान के पुरुषार्थ के रूप में जो बनाए हैं, तो वो तो डिस्चार्ज में आएंगे ही, उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसलिए क्यों आता है वो प्रश्न नहीं है, जो भी आता है वो जाने के लिए आए हैं और इससे हम अलग ही है। और अभी जो आया है उसका संचालक कुदरत है और उसका अंत भी कुदरत लाएगा। हम इसको देखने और जानने वाले हैं और इससे अलिप्त रहने वाले हैं, बस। हाँ, ये तो नहीं होता कि क्यों आया है ये तो जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। मतलब हर बात में, हर जो भी अंदर से उठता है तो बात में कुदरती रचना ही हमें देखना है, वही पक्का करना है। अगर क्यों आया ऐसा सोचने के लिए जाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप उसमें चले जाओगे, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, फिर चले जाओगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, इसका सवाल नहीं उठता अंदर में, क्यों आया, कैसे आया, बस नहीं। बस इसको पहचानने की है कि इसको पहचान करके हम अलग रहें। या बस वही हमारा पुरुषार्थ है। हाँ जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस, नेक्स्ट। या जस्ट अ मिनट। ये आपको जो ये डॉक्टर घनश्याम भाई दिखते हैं, उन्होंने आज मेरे को वैक्सीन लगवाई है, तो जस्ट आप सबको बता रहा हूँ। हेलो, यस प्लीज। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। ये एक सर दादा का सेंटेंस सुना था, व्यवहार राग करना सिंगल और निरागी है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। व्यवहार में राग करना ये सिंगल गुना है और निरागी रहना ये डबल गुना है। तो उसका मतलब समझ में नहीं आया था, इसीलिए मैं उसका क्या रिलेटिव सत्य है कि सिद्धांत क्या है? ठीक है, आई थिंक दैट ये वाक्य दादा भगवान का नहीं होगा, शायद करुण दादा का होगा। Am I right? ये वाक्य दादा भगवान का नहीं होगा, शायद करुण दादा का पढ़ा था अभी, हाँ वो पता नहीं। Anyway, it's पॉसिबल हो सकता है। I will give you answer for that. मैं समझ गया, मैं सेंटेंस से ही समझ गया किसका सेंटेंस है। डोंट वरी, इज ओके। जस्ट आप रिपीट करें, मैं आंसर दे दूं प्लीज। सिंपल। व्यवहार में राग रखना वो सिंगल गुना है और निरागी रहना डबल गुना है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, व्यवहार का मतलब होता है रिलेटिव सत्य। रिलेटिव सत्य में राग करना वो सिंगल गुना है, यानी फिर उसका दुख होगा। मगर रिलेटिव सत्य के अंदर आप वैरागी नहीं रह सकते हैं। यू हैव टू फॉलो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कहेंगे मैं शादी करके आया हूं, अभी तो बस मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो भी शुद्ध आत्मा है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, चलेगा? नहीं, सही बात। तो व्यवहार में वैरागी नहीं रह सकते हैं, दृष्टि में रह सकते हैं। व्यवहार में कैसे रह सकते हैं वैरागी? राम ने भी युद्ध किया था, क्यों किया था? और व्यवहार में वैरागी होते तो युद्ध करते? वो तो समझ गए स्वामी जी, पर डबल गुना कैसे, वो समझ नहीं। तो यही तो, व्यवहार में वैरागी होंगे तो लोग क्या कहेंगे? यू आर इरिस्पॉन्सिबल पर्सन। ओके ओके। यू नॉट फॉलो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटलीस्ट you are as a social animal, you are responsible person for your families and you are not follow it, so it is not advisable, so it is a double guna। यानी एक तो आप जिम्मेदारी निभाते नहीं है and so many persons they complain you, सामने वाले व्यक्ति भी कंप्लेन करेंगे आपको। कैसा कैसे हो सकता है? सही बात। तो जब आप जैसे डॉक्टर हैं और आपके पास ज्ञान भी है कि मैं मन वचन का ऐसा मुक्त शुद्धात्मा हूँ, मगर जब आप पेशेंट के पास जाएंगे, यू फॉलो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉक्टर। ये रिलेटिव सत्य है। वह वैराग्य रहना नहीं है कि भी आपको जिंदा रहना है, मरना है, मेरे हाथ में नहीं है, ये तो कुदरत रहता है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं।
You have to try your level best as a doctor. तो ऐसा बोलूंगे व्यवहार में वैरागी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये डबल गुना हो जाएगा। यू आर द इरिस्पॉन्सिबल पर्सन इन अ सोशल लाइफ। ओके स्वामी जी, एक दूसरा क्वेश्चन था, अनकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, जैसे हमें मेडिकल लैंग्वेज में आते हैं कि यूजुअली ज्यादातर को 1/3 पोर्शन इज कॉन्शियस माइंड एंड 2/3 इज अनकॉन्शियस माइंड। तो उसी स्पिरिचुअल सिद्धांत में वो कैसे कोरिलेट करें? Yeah, conscious mind and unconscious mind. Just listen the definition first. Conscious mind का होता है कि जिसका हमको इफेक्ट होता है वो कॉन्शियस है, और जो विचारों का इफेक्ट नहीं होता है वो अनकॉन्शियस है। आप और हम सबको मालूम है हमारे मन में हजारों विचार आते हैं, मगर 90% या 80% थॉट्स ऐसे हैं जिससे कोई कंसर्न भी नहीं है और इफेक्ट भी नहीं है, आके चले जाते हैं। तो वह हम अनकॉन्शियस है, विचार है फिर भी, और कॉन्शियस का मतलब जो विचार हमको इफेक्ट करता है वो कॉन्शियस है, तो वो कम होते हैं। अच्छा, ज्यादातर विचार बाईपास ही होते हैं। तो कॉन्शियस माइंड वो एक मिनट, और जो लोगों को ज्यादातर विचार बाईपास नहीं करने की क्षमता जब आ जाती है, इट इज मोर इरेगुलर अवेयरनेस एंड दे ट्रांसफर इन अ डिप्रेशन। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस स्वामी, जो कॉन्शियस माइंड इज इक्वल टू रिजल्ट बोल सकते प्रकृति का है, तो रिजल्ट है, रिजल्ट okay. ही है। सब डिप्रेशन आया वो भी रिजल्ट है। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन दिया है, पूरा रिजल्ट ही है, रिजल्ट ही है। हमको तो उसको कुदरती रचना के रूप में ही देखना है, ऑल फेसेस। ओके ओके, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बस जय सच्चिदानंद। आपने वैक्सीन लगाया, सब कुछ ठीक है, कोई नो रिएक्शन एट ऑल, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय सच्चिदानंद। शोभना बेन। यस, हाँ शोभना बेन છે। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। यस, जय सच्चिदानंद। મને જરા ધ્યાન વિશે જરા ક્વેરીઝ હતી। હા, રૌદ્ર ધ્યાન અને આર્ત ધ્યાન આજ સુધી એવું સમજમાં આવતું હતું અમને લોકોને કે આર્ત ધ્યાન એટલે પોતાને અંદર ને અંદર ધ્યાન કરવું, અંદર ને અંદર ખતમ થવું, અથવા તો વિચારોથી ચિંતિત રહેવું। અને રૌદ્ર ધ્યાનનો મતલબ અમે એમ નીકાળતા હતા આજ સુધી કે સામેવાળા ઉપર અમે ગુસ્સો કરીએ અને સામેવાળાને નુકસાન થાય, પોતાને તો થાય જ। અને આ તમે એમ કહો છો કે આ ડિસ્ચાર્જ છે। ये तमे जे आपने जो दोनों सेंटेंस बताए ने वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का फल बताया। फल बताया, मैंने लेकिन सिंपल जो हो रहा है मैंने सिंपल बता दिया। उस समय भी मैंने डेफिनेशन दिया कि मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये चारों फल होता है। किसका फल है? आर्त ध्यान का फल होता है। खुद को अंदर पीड़ा अनुभव करने का संयोग आता है। रौद्र ध्यान जो हुआ था पिछले अवतार में, उसका फल क्या आएगा? मैं अंदर भी पीड़ा अनुभव करूंगा, बाहर भी गुस्सा करूंगा, वो रौद्र ध्यान का फल है। धर्म ध्यान का फल क्या आएगा कि मेरे को कोई भी संयोग आएंगे तो मैं उनको बिना राग द्वेष स्वीकार करूंगा, तो ये रौद्र ध्यान का फल आया, अरे धर्म ध्यान का फल आया। और शुक्ल ध्यान का फल क्या आएगा कि मेरे को कोई भी संयोग आएंगे मगर मैं शुद्धात्मा हूँ और अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वही मैं देख सकता हूँ, ये मेरे शुक्ल ध्यान का फल है। तो फल अलग है और ध्यान अलग है। ध्यान वो इनविजिबल है, वो ध्यान मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ध्यान अंदर प्रतिष्ठित आत्मा के साथ जुड़ा है और फल मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ है। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन समझ में आ गया? वो डिमार्केशन है, वो समझ में आ गया। लेकिन अभी समझो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हो रहा है, तो उसका फल तो मिलेगा ना, वो फल है, उसका फल भी तो आएगा ना। नहीं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का जो फल आया, મેસેજ કર્યો પણ એમણે ઉપાડતા નથી, એમનો મેસેજ ના આવ્યો ચેટ બોક્સ। ओके, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो होता है, इनका जो फल आएगा वो फल का फल नहीं आएगा, उसी समय जो ध्यान होगा इसका फल आएगा। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान वो फल जो है वो ध्यान नहीं है,
वो फल है, परिणाम है, इसको ध्यान शब्द लागू नहीं होता है। ध्यान मैंने पहले भी कहा, ध्यान इनविजिबल होता है और ध्यान का फल विजिबल होता है। नहीं, जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो रहा है ना, वो हम अभी उसको नाम दे रहे हैं ध्यान। वो नाम है, टाइप ऑफ ध्यान, बराबर है, वो हम समझ रहे हैं। लेकिन वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हो रहा है, वो अंदर से अपने को और बाहर से दूसरे को परेशान करता है, नुकसान करता है, और उनका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना। नहीं, वो बाहर आपने अंदर भी अनुभव किया और बाहर भी अनुभव किया, वो उसका फल नहीं आएगा। राम ने लाखों लोगों को मार दिया, फिर भी मोक्ष में गए, क्यों फल नहीं आया? तो फिर पुरुषार्थ क्या, यहाँ पुरुषार्थ का पार्ट कहाँ आया इस समय? वही तो मैंने कहा, कुदरती रचना देखो। मतलब समझो मुझसे हो गया रौद्र ध्यान, तो मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है बाद में। अगर आप कंट्रोलर है तो आप सोच सकते हैं, अगर कुदरत ने करवाया तो फिर यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। पुरुषार्थ के रूप में कुदरती रचना, बस वो समझ गए। पुरुषार्थ के रूप में मुझे कुछ करना है तो ऐसा करना है ना कि जो गुस्सा हो गया था वो कुदरती रचना थी। मैंने वही कहा कि रिजल्ट जो आया वो 100% कुदरती रचना है। इसको कुदरती रचना देखना वो हमारा पुरुषार्थ है, सही पुरुषार्थ है। अगर मैंने कुदरती रचना नहीं देखा तो फिर आप ऐसे मानोगे कि मेरे को हो गया, तो फिर नए कर्म बनेंगे इसी प्रकार के। नहीं, फिर भी असल में बोले तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अच्छा तो है ही नहीं। अच्छा तो है ही नहीं, आत्मा को नीचे ही लेके जाने वाला है, अपने पुरुषार्थ में भी बाधा डालने वाला ही है। मतलब समझो मुझे मोक्ष में जाना है, कोई भी जीव को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो उनके लिए ये चीज तो खराब ही है ना, मतलब बाधाजनक तो है ही ना। मैंने क्या कहा, अभी आप लाइन ऑफ डिमार्केशन में कंफ्यूज है। मैंने पहले भी कहा और बार बार कहा कि आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान वो मन वचन काया का सब्जेक्ट नहीं है, और आप इसे जोड़ देती है। अभी क्या करूं मैं बार बार लाइन ऑफ डिमार्केशन बनाता हूँ। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान वो आंतरिक है, वो प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ है, वो मन वचन काया का सब्जेक्ट नहीं है। और मन वचन काया में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान दिखता है, वो कर्म फल है, वो ध्यान नहीं है, वो पुरुषार्थ नहीं है, इसका फल नहीं आएगा। मतलब मगर इसमें जुड़ जाओगे तो फिर फल आएगा। एक मिनट, फिर इसमें जुड़ जाएंगे तो फिर फल आएगा, मगर फल का फल अपने आप नहीं आता है। लेकिन एक बात ये भी समझ में आ रहा है कि बिना जुड़े आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान किसी को होगा ही नहीं, ऐसा मेरा समझना है। बिना अंदर जुड़े अपने आप के साथ या मन वचन काया में जुड़ जाने के से ही आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है। जो आप क्रिया की बात करते हैं, वो तो होता ही नहीं है। एक मिनट, आप एक्शन की बात करते हैं या भाव की बात करते हैं? एक्शन के परिणाम रूप भाव आते हैं ना। नहीं, भाव सेक्शन मैंने पहले भी कहा, भाव सेक्शन अलग है और क्रिया सेक्शन अलग है। और इसीलिए दादा भगवान ने भी एक मिनट, और इसीलिए दादा भगवान ने भी बताया कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यस और नो? यस यस। तो कौन सी अवस्था को, एक मिनट, तो कौन सी अवस्था को आप मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है ऐसा उन्होंने सिद्धांत बताया है? उसमें कौन सी अवस्था कुदरती रचना आपके हिसाब से नहीं है, वो बताइए। मतलब ये अच्छा नहीं है आर्त ध्यान। मैंने कुदरती रचना कौन सा नहीं, यही प्रश्न पूछा, अच्छा बुरा नहीं पूछा। जो मतलब गुस्सा आया या कुछ किसी भी घटना बनी तो उसमें जुड़ गए, तो वो उसको मैं कुदरती रचना नहीं मानती हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने मन वचन काया की बात किया, मैंने प्रतिष्ठित आत्मा का प्रश्न नहीं पूछा आपको। अच्छा, मन वचन काया तो अपने कंट्रोल में है ही नहीं, तो फिर आपने उसी की बात किया। आपने क्या कहा था कि जो कुछ बाहर होता है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, वो बिना जुड़े तो नहीं होता है। तो अभी यहाँ तो जुड़ा ही नहीं है, अपने आप हुआ। बिना नहीं, अंदर से हम जुड़ जाते हैं तब हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कर रहे हैं ना, कोई भी इंसान। और इसीलिए मैंने कहा कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान का परिणाम होता है। वो परिणाम आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान जैसा ही होता है, मगर वो परिणाम है।
एग्जाम का रिजल्ट है। अगर मैंने 1 मिनट, अगर मैंने राग किया है, कर्म बंधा है, तो बाहर राग दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस और नो? बाहर मतलब समझी नहीं, बाहर दिखेगा मतलब? कोई भी व्यक्ति व्यवहार के अंदर राग करती है, द्वेष करती है, वो दिखता है या नहीं दिखता है? हाँ, वो स्पष्ट सामने आता है, वो समझ तो में भी क्या आता है। क्या वो वास्तव में राग द्वेष है? परिणाम स्वरूप है कि आ हमने गया ना जो उत्तर पिछले आपको? जन्म में किया, आ गया तो ना अगले आपका उत्तर? हाँ, यही उत्तर आ बात गया है ना ना। आपको? दिखता है राग द्वेष, मगर वो परिणाम है। तो दिखता है आर्थ ध्यान, रोग ध्यान, धर्म ध्यान, मगर वो परिणाम है। अच्छा अच्छा, मतलब आपको हमारे सामने सिद्धांत तो समझने में देर लगती है। मैं इतना लाइन ऑफ दिमाग कैसे बनाता हूँ, फिर आप जोड़ देते हैं, फिर नहीं मैं नहीं सेक्शन नहीं, बनाता हूँ, फिर जोड़ देते हैं। हाँ बराबर है, सही बात है। लेकिन ऐसा कि सामने जो परिस्थितियां आते हैं, हमें हमें तो अभी तो उसी से ही मतलब उसी से उसको पार करके ही आगे निकलना है ना। अगर इसको हमारे कुदरती लिए, आम आदमी के लिए तो एक ही बात हो गई ना कि जो परिस्थितियां सामने आती है, उसमें से पार होके आगे निकलना है ना। मगर पार होने के लिए कुदरती रचना देखना, उससे सर्वोत्तम रास्ता दृष्टि और कोई नहीं है। नहीं है, वो सही बात है, वो एकदम सही बात है, 100% है। फिर आप कहोगे कि मेरे को माला गिनने से मैं अलग रह सकती हूँ, तो आप गिनो, मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे भी माला गिनने में मैं मानती नहीं थी, इसके लिए तो ये सोच मेरी दिमाग में घुसी है आपकी नहीं, मगर कि आप माला क्रिया। आप क्या करते हैं? आप बाहर की लकड़ी की माला नहीं गिनते हैं, मैं मान सकता हूँ, मगर हाँ। मन की माला से आप छूटे नहीं हो। हाँ, उसमें नहीं छूटे, उसमें तो जुड़ गए, वही तो माला सच्ची है। ये बाहर की माला तो काष्ठ की बनाया, भाव की। हाँ, अभी भाव में जुड़ जाते जाते, तो वो माला हमारे लिए डेंजरस हो जाती है। हाँ, तो वो उसी में से ही हमें बाहर निकलना है। और इसीलिए कहा कि जो मन होता है, स्पीच होती है, एक्शन होता है, इसको जितना हो सके इतना डीपली, शार्पली, एग्जैक्टली कुदरती रचना के रूप में ही देखने का प्रयास करोगे, इतना ही अलिप्त रहोगे और कोई रिएक्शन खड़ा नहीं होगा। तो हाँ, तो इसके विषय में एक बात बोलूं, अभी आपने या कोई कौन था, कोई पता नहीं, ये सोनेरी सूत्र या अपना ग्रुप में डाला था, गुजराती में लिखा था, मारे सु अने मारू सु। गुजराती में था, मारे सु अने मारू सु। जो એટલું સમજાઈ જાય તો કઈ વસ્તુ અઘરી છે નહીં। हाँ, वो रिलेटिव सत्य का सेंटेंस है, वो व्यवहार के लिए बताया है, लेकिन व्यवहार में ही अड़चन आती है ना। और वही तो वहां कहा हम ये समझ डाले कि मेरा क्या, मुझे क्या और मेरा क्या है, तो मतलब इतना हम उसमें उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे और हमारे से थोड़ी थोड़ी ऐसी परिस्थितियां दूर रहेगी। नहीं, वो आपने एक एंगल बताया और दूसरा एंगल अलग है। हाँ, वो बताइए आपने कहा कि मेरा क्या और मुझे क्या। हाँ। ये आपने ज्ञान के बारे में बताया, मगर व्यवहार में क्या करेंगे लोग? कोई व्यक्ति को आप काम देंगे कि आपको ये इतना इतना काम करना है, तो वो प्रश्न करेंगे इसमें मेरा क्या है, यानी मेरे को क्या मिलेगा। तो आप कहोगे एक मिनट, मेरे को खत्म तो करने दो। तो फिर आप कहोगे कि आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी काम करना है। तो बोला मेरे को कुछ मिलना नहीं है, तो फिर मेरा क्या, मेरे को क्या है? कुछ नहीं है। आई वो नो कंसर्न, मेरा नहीं है, मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है, तो मेरे को कंसर्न भी नहीं है, मैं क्यों करूं? आप समझे कि नहीं समझे? समझे मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे बारे में ऐसा सोचना, ये दोनों एंगल है, सामने वाले के बारे में नहीं। हाँ। सामने वाले के बारे में मुझे नहीं सोचना है, मुझे जो कोई चीज हो रही है वहां मुझे सोचना है। मैं सामने वाले की बात नहीं करता हूँ, मेरा मन वचन नहीं, मेरा मन वचन प्रकृति उसमें, मैं आपके खुद की ही बात करता हूँ। कोई व्यक्ति आपको काम देंगे तो आप तुरंत कहेंगे इसमें मेरा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मी। वो कहेंगे आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा, तो फिर आप कहोगे मेरे को क्या है, कोई मतलब नहीं है। दैट इज योर इंडिविजुअल मैटर, सामने वाले की नहीं है। देखो मेरी प्रकृति ऐसी है, हर चीज में मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो मुझे उसे रोकना है या मुझे उसमें फंसना नहीं है, तो मुझे यही सोचना चाहिए ना,
जाने दो ना, मुझे क्या है, मेरा क्या है, मतलब तभी मैं वापस आ सकती हूँ, ऐसी मेरी प्रकृति है। तो मुझे इसी तरह से मेरी प्रकृति को समझाना होगा ना, कि समझो दूसरे की कोई पॉइंट है, दूसरी कोई बात है, वहां मैं इन्वॉल्व होती हूँ जहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। समझो मेरी प्रकृति कर रही है, तो ये प्रकृति को मुझे ये इसी तरह ही रोकना होगा ना, इसमें मुझे पढ़ने की जरूरत ही क्या है, ये मेरा विषय ही नहीं है, वो बराबर है, फंसने वाली हूँ उसमें, ऐसा बात। वो बराबर है। आपने जो कहा कि इसमें मेरे को पढ़ने की जरूरत है या नहीं है, मगर जब कुदरती कानून की बात आती है तो जब चॉइस नहीं होती है, हमको करना ही पड़ता है। राम को वनवास जाना ही पड़ा, चॉइस नहीं थी। हरण को लेने के लिए दौड़ना ही पड़ा, चॉइस नहीं थी। रावण के साथ युद्ध करना ही पड़ा, चॉइस नहीं थी। चॉइस नहीं थी मतलब कुदरती भी चॉइस नहीं है कि मैं सोचूं कि नहीं पढ़ूं, फिर भी पढ़ सकती हूँ 100%, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है ना। अच्छा, और यही तो अज्ञानता है। जो मन वचन काया में नहीं हूँ, जो मन वचन काया को चलाने वाला मैं नहीं हूँ, जो मन वचन काया भुगतान करता है उसको भुगतान करने वाला भी मैं नहीं हूँ, फिर भी मैं उसमें जुड़ जाता हूँ। यही तो सबसे बड़ी देहाध्यास और अज्ञानता है। और इसीलिए मैंने बार बार कहा है सबको कि मन वचन काया और उनकी अवस्था मात्र और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को कुदरती रचना के रूप में ही देखने का प्रयास करो। अगर भूल भी जाते हैं, रिपीट अगेन, कुदरती रचना, दैट इज द ओनली फाइनल एंड अल्टीमेट सॉल्यूशन। उससे आगे कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वो तो सही बात है, सही बात है, लेकिन ऐसी आदत नहीं है ना, तो आदत डालते डालते हाँ, डालनी पड़ेगी आदत, आपको डालनी ही पड़ेगी अगर मुझे आगे बढ़ना है तो। दैट्स इट। अच्छा, सही बात है। और संसार में सब चीज का जो मन वचन, अभी बाद में और कोई प्रश्न करने वाला है? कोई नहीं है तो सॉरी ना। नहीं, पूछो नहीं, प्रतिभा बहन, और कोई है प्रश्न करने वाले? प्रतिभा बहन, स्वामी, हाँ बोलो बोलो शोभना बेन, बोलो। ओके प्लीज कंटिन्यू। ઓકે, મન વચન કાયાથી જે સાંસારિક અને વ્યવહારિક જગતમાં અમે લોકો છીએ આજે, તો પહેરવા માટે બી શોખ થાય, ખાવા માટે બી શોખ થાય, રહેવા માટે પણ શોખ થાય। हाँ हिंदी सॉरी वो सब समझो हम व्यवहारिक जगत में है, तो हर चीज में सोसाइटी है, समाज है, फैमिली है, सब है। तो उसी के साथ रहने के लिए अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा बात करना या अच्छा व्यवहार में जाना, वो सब करना जरूरी है। तो वो सब कर रहे हैं तो उसको मोह बोला जाता है? नहीं, कर रहे हैं उसको तुम अलग रह के देखते हैं कुदरती रचना के रूप में, तो मोह नहीं है। मगर मैं करती हूँ तो फिर मोह है। ऐसा तो आ ही जाता है, मैं करती हूँ, ऐसा तो नहीं आएगा। यही तो गड़बड़ है ना। जब मैं हूं ही नहीं तो फिर मैं करती हूँ का शब्द कहाँ से आया? जब मैं हुई नहीं तो मुझे शौक भी नहीं रहेगा। वो तो बात भी प्रकृति तो की इतनी बात सही है। प्रकृति को आप नहीं है मगर प्रकृति है, प्रकृति को तो शौक रहेगा, क्योंकि प्रकृति का बनाने वाला चलाने वाला कुदरत है। फिर शौक करते हैं, फिर ऐसा भी सोचते हैं कि अच्छा लगता है, सही है, दूसरे से मेरा अच्छा है, मैं अच्छी लग रही हूँ, ये भी तो अंदर से होता ही है। तो मतलब उसको जुड़ जाना बोलता है। वो नहीं, ये सब कुछ होता है, वो डिस्चार्ज भाग में ही होता है, और वो भी कुदरती रचना का भी भाग है 100%। मगर हम जुड़ जाते हैं भ्रांति से। जो मिरर में दिखता है वो मानते हैं कि ये मेरा है, मगर ऐसा नहीं है, वो तो दृश्य है। क्या है? हाँ, तो दृश्य की तरह ही हम बाहर घूमते हैं ना, सब लोगों के बीच में। तो हाँ, मगर दृश्य सही नहीं होता है ना। बाहर से तो सही होता है ना, अंदर का भाव किसी को पता नहीं। बाहर से तो सही होगा क्योंकि वो रिलेटिव सत्य है और टेम्पररी है। हाँ, तो हम वो जो सोचते हैं वो भी रिलेटिव सत्य के हिसाब से ही सोचते हैं ना, कि समझो कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मैंने अच्छा पहना है, मैंने अच्छा किया, नहीं, वो रिलेटिव ही हो गया ना। हाँ, मगर वो भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्पीच और एक्शन, ये 6 चीज हर व्यक्ति की जन्म से मौत तक डिस्चार्ज है। वो पिछले अवतार में चार्ज थी।
अच्छा, तो अभी उससे मुझे रोकने की या उसके बारे में रोकने सोचने की ही जरूरत नहीं है, सेपरेट रहने की जरूरत है। और सेपरेट कैसे रहोगे? प्रकृति की हर अवस्था को, मन बुद्धि चित्त अहंकार स्पीच और एक्शन को 100% या मैक्सिमम कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में देखने का प्रयास करो। और मैं कुदरती रचना से मुक्त ऐसा, मन वचन काया से मुक्त ऐसा, मन वचन काया की अवस्थाओं से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। That's it. और कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। बस यही अलग रहना, वही एक बस यही तो पुरुषार्थ है। और रामकृष्ण माई भी तो अलग रहे थे इतना सारा संघर्ष करने के बाद भी, तभी तो मोक्ष में जाते हैं। उनसे कैसे जाएंगे? मोक्ष का मतलब होता है प्रकृति से 100% सेपरेट रहने का है। प्रकृति कैसी होनी चाहिए, स्पीच कैसी होनी चाहिए, थॉट कैसी होनी चाहिए, ये 100% सब्जेक्ट हमारा नहीं है। मगर फिर भी हम इसमें जुड़ जाते हैं अज्ञानता से, भ्रांति से। बस यही हमारी कमजोरी है। और समझो जुड़ गए तो भी वापस आ सकते हैं, वापस सोच के उसको दिमाग में लाके इसके बारे में सोच के ऐसा कि ये गलत था, ये सोचा वही गलत था। या आ सकते हैं, ऐसे ही आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुलुंड से। मैंने बात किया था आपसे। ओके ओके, मैं भूल जाता हूँ बहुत। कोई बात नहीं, हम आपसे पहले ही ज्यादा भूल जाते हैं, लेकिन हमारे लिए आप एक है, आपके लिए हजारों है। जी 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 ठीक है। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय मिलन भाई। यस यस, कौन है? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मिलन भाई गांधी धाम, बोलिए बोलिए। हाँ स्वामी जी, एक कंफ्यूजन है कि ज्ञानी भगवंत और तीर्थंकर भगवान ने बोला है कि वर्तमान में रहना है, वर्तमान में रहे वही मोक्ष है। तो अगर ये चीज हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को अप्लाई करें तो प्रेजेंट लाइफ तो पूरा पिछले भव का है, और मान लो इसको पुरुषार्थ के साथ जोड़े चार्जिंग में, तो चार्जिंग में तो टाइम होता ही नहीं है। तो इसको किस एंगल से लिया जाए, आप थोड़ा समझाइए। वर्तमान में रहने का मतलब क्या है? वर्तमान में आत्मा है कि नहीं है? हाँ है। वर्तमान में प्रकृति है कि नहीं है? है। वर्तमान में और सारे कुदरती तत्व है कि नहीं है? हाँ वो तो है। वर्तमान में कुदरती कानून है कि नहीं है। बस उसको जो वर्तमान में देखो। हम भी वर्तमान में है, मनोवचन काया भी वर्तमान में है, कुदरत भी वर्तमान में है, कुदरत कानून भी वर्तमान में है, और अवस्था भी वर्तमान में। इसमें मेरा तेरा कहाँ आया? बराबर। और जुड़ गए, यही तो कंफ्यूजन हो गया। वर्तमान का मतलब होता है एवरीथिंग इज इन प्रेजेंट, और आप उसी फॉर्म में देखो, मेरे तेरे के फॉर्म में मत देखो। बराबर। फिर पजल हो जाएगा। जी जी। और समझ में आया ना? हाँ हाँ। और स्वामी जी, ये सामायिक वर्ड है वो मेरे ख्याल से इसी के ऊपर से आया होगा। जैसे आत्मा को समय बताया है, तो आत्मा में रहना उसी को ही सामायिक है, वही हुआ ना? आत्मा को देखना, आत्मा को लक्ष्य में रखना, प्रकृति को कुदरत के रूप में देखना, कुदरती रचना के रूप में देखना, कुदरती कानून के रूप में देखना, वही तो सामायिक है। मगर हम सामायिक को तो प्रकृति की अवस्था के रूप में देखते हैं, तो वो रिलेटिव सामायिक हो गई। बराबर। हाँ। हमको तत्व के रूप में, सिद्धांत के रूप में, सनातन सत्य के फॉर्म में देखना था, वो सामायिक रियल थी। इसमें से हम रिलेटिव सामायिक में चल गए। जी जी जी, क्लियर हो गया स्वामी जी। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोना साइफोन। हेलो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपका स्वास्थ्य कैसा है? सब ठीक है? बस एकदम ठीक है, दोनों आपकी कृपा से एकदम आनंद है। आप दोनों
दोनों बस कुशल एक मंगल यहाँ हम? पास में ही बैठे हैं यहाँ बहुत अच्छा, एकदम बहुत आनंद में। अच्छा, और सब ट्यूसडे को भी मिलते हैं शाम को अपने लोकल ग्रुप के साथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें आपको बहुत प्रगति होगी, तो आप जुड़ते रहने का है। जैसा जैसा संजोग मिले, समय मिले, तो जुड़ते रहने का। क्या है विज्ञान, ये विज्ञान ऐसी चीज है, बार बार इसको रटन करना पड़ेगा, घूटना पड़ेगा, उसके ऊपर ही सोचना पड़ेगा। अगर ये सोचोगे कुदरती कानून, कुदरती रचना, एक कुदरत के तत्व, तो बाद में संसार धीरे धीरे अपने आप याद ही नहीं आएगा और हिसाब के रूप में आके चला जाएगा, मेमोरी में नहीं रहेगा। घनश्याम भाई बहुत हेल्प करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा स्वामी जी, आज का प्रश्न दादा भगवान का एक सूत्र है। Yes. तो गुजराती में है, तो गुजराती में बोलूं? बोलो 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 बोलो। ટેપ રેકર્ડ એટલે શું? ક્વેશ્ચન માર્ક, પૂછ્યા વગર નીકળે નહીં, અને પ્રવચન એટલે મહી હોય, અંદર હોય તે જ નીકળ્યા કરે, તો એ સમજાવશો? ये लोग नहीं समझ पाएंगे। एक ज्ञानी पुरुष दादा भगवान क्या कहना चाहते हैं, सबकी टैप रिकॉर्ड ही है, हमारी भी है, आपकी भी है, अज्ञानी की भी, ज्ञानी भी की है, और केवल ज्ञानी की भी टैप रिकॉर्ड ही है। सबकी टैप रिकॉर्ड है, वो तो लॉ ऑफ नेचर है। मगर जो लोग मालिकी भाव से बोलते हैं, मैंने बोला, मैंने कहा, तो इसको फिर टैप रिकॉर्ड का लेबल लागू नहीं होता है। टैप रिकॉर्ड मीन इट इज अ ऑटो मोड, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय यू। तो यहाँ पे बोलते हैं कि पूछ्या वगर निकले नहीं, तो इट इज ओके, इट इज ओके, इट इज ओके। इसमें इम्पोर्टेंट नहीं देना है। बिना पूछे निकलती है वो भी कुदरती रचना है, और पूछे और बाद में उत्तर निकलता है वो भी कुदरती रचना है। मगर ज्ञानी पुरुष की बातें जब ज्ञान हो जाता है, उसके बाद जो उनकी भाषा निकलती है वो प्रश्नों के उत्तर से ज्यादातर निकलती है, वो करेक्ट है। मगर ऐसा 100% नहीं है। दादा की पूर्व आपकी पुरानी टैप देखोगे, जो नटू काका की डायरी में भी लिखा है, विदाउट क्वेश्चन स्पीक 1.5 hours, half hours, 1 hour, 1.5 hours, 2 hours continuously. And there are so many cassettes, audio, okay? So don't compare it. It's okay. हमको इसका मर्म समझना है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम ऐसे ही समझे, क्योंकि दादा तो ऐसे ही बोलते थे ना कि जे बोले છો એ તો ટેપ રેકર્ડ તમારી પહેલા નીકળી રહી, तो इसलिए सबका यहाँ टेप પછી रिकॉर्ड है। फिर यहाँ पे जब पढ़ा ना कि बिना पूछे नहीं निकलती, तो मैंने बोला बिना पूछे का क्या मतलब हो गया? ठीक है, इट्स वन ऑफ द एंगल, बट इट इज नॉट करेक्ट। बिना पूछे नहीं निकलती है, वो तीर्थंकर होते हैं। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो उनका ऐसा हो जाता है कि विदाउट क्वेश्चन वो उत्तर नहीं। हाँ बराबर, देशना केवल ज्ञानी के बाद तीर्थंकर के लिए इज ओके, देशना जिसको बोलते हैं। नॉर्मल में ऐसा ज्ञानी पुरुष के लिए नहीं होता है। मगर ठीक है, ज्ञानी पुरुष ज्ञान प्रकट होने के बाद ज्यादातर वो प्रश्नों का उत्तर ही देने का प्रयास करते हैं, मगर उसकी नॉर्मल स्पीच भी हमारी तरह उनकी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। ना अभी समझ में आ गया कि मर्म क्या था इसका, समझ गया। हमको मर्म समझना है, बहुत स्पेसिफिक जाओगे तो फिर पजल हो जाएगा। बस राइट। थैंक यू वेरी मच। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिनेश भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यस। हाँ स्वामी जी, मुझे एक कंफ्यूजन हो रही है कि मोक्ष में जाने के लिए क्या तीर्थंकर होना जरूरी है? आपका वीडियो क्यों नहीं दिखता है मेरे को? ये दिनेश देवांगन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हाँ दिखा, अभी दिखा। सॉरी, मैं पीछे चला गया था। नो प्रॉब्लम। यस प्लीज रिपीट अगेन। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मोक्ष जानने के लिए तीर्थंकर होना या तीर्थंकर गोत्र बांधना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, 100% जरूरी नहीं है जी। तो ये जो ज्ञान निकालना जरूरी है। हाँ, और ये गुण स्थानक जो है, जैसे 4 से 7 जो है वो विज्ञान समझने के लिए है, और 8 से 11 वो जो है उसको प्रयोग में लाने के लिए, अनुभव में लाने के लिए है। तो फिर वो उसके बाद उसके बाद 12 से जो 14 है वो ऑटो मोड है। ऑटो मोड में है, तो उसमें तीर्थंकर आते हैं? नहीं, सभी केवल ज्ञानी भी वहां उसमें ही आएंगे। अच्छा, केवल ज्ञानी और तीर्थंकर दोनों अलग अलग। 14 गुंठाना वो तो एक
केवल ज्ञान तक पहुंचने का स्टेप बताया है जी उसमें केवल ज्ञानी भी हो सकते हैं, तीर्थंकर भी हो सकते हैं, अज्ञानी भी हो सकते हैं, ज्ञानी हाँ भी हो सकती है, एज पर द लेवल। जी मगर 14 स्टेप पास करना सभी मुक्ति के मार्ग के राहबर को जरूरी है। ईच एंड एवरी, जिसको मोक्ष में जाना है, ऑल द स्टेप दे हैव टू पास, नो चॉइस। पोस्ट कोई भी है, हाँ स्टेप पास करना ही पड़ेगा। अच्छा तो स्टेप इज नॉट इक्वल टू तीर्थंकर। अच्छा तीर्थंकर इज अच्छा वन ऑफ द पोस्ट, उत्कृष्ट पोस्ट है। हाँ, अच्छा मगर पोस्ट का मतलब ये नहीं है कि केवल ज्ञानी और तीर्थंकर के अंदर, ज्ञान के अंदर डिफरेंस है, कोई नहीं है, हाँ मगर पोस्ट में डिफरेंस है। और पोस्ट में डिफरेंस है तो उसके लिए उनकी उदय कर्म में एक्शन में भी डिफरेंस आ जाता है। जैसी पोस्ट ऐसा बिहेवियर होता है। हाँ इसलिए और केवल ज्ञानी ज्यादातर प्रवचन, सत्संग, उपदेश नहीं देते हैं और हाँ तीर्थंकर भगवान देशना देते हैं, दैट्स इट। मगर दोनों के अंदर ज्ञान इक्वल है। अच्छा तो इसमें जो है बाहर जो कुछ भी हमारे अनुभव में आता है मन वचन जी हाँ। काया से, वो कुदरती रचना देखना है और यस, अपने आप को जो है शुद्धात्मा में के उसमें ही रखना है। बस इतना सा ही 100%, विज्ञान है ना, इसी की इतना प्रैक्टिस सा करना ही। है। वही तो सिंपल है। मैंने कहा ना, सिंपल ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, मगर हाँ लोग उनको व्यवहार से एंड दे क्रिएट सो मेनी कंफ्यूजन, और इसीलिए बार बार मेरे को ये अलग करना पड़ता है। हाँ तो वही एक भेद रेखा है कि मतलब ये जो भी हमारे उसमें अनुभव में आता है वो कुदरती रचना है, उस पर हमारा यस, कोई कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो उसके बारे में सोचना विचारना भी नहीं है। और जो और कुदरती अपने रचना वाला हाँ भाग है हाँ उसके और ऊपर जैसे कुदरत का कंट्रोल है, और हाँ हमारा जो भाग है शुद्ध आत्मा, उसके ऊपर हाँ कुदरत का कंट्रोल नहीं है। नहीं है। अच्छा तो ये जो मन में जो चलता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये क्या है स्वामी जी? वो प्रतिष्ठित आत्मा है, वो पुरुषार्थ अच्छा करने वाला है। ये वो प्रतिष्ठित आत्मा है। उसी में तो अज्ञान पड़ा है। मन वचन काया हाँ में हाँ अज्ञान नहीं है। मन वचन हाँ काया तो कुदरती रचना है, अज्ञान उसमें पड़ा है। हाँ हाँ ज्ञान भी उसको होगा, अज्ञान खत्म भी उसको होगा, अनुभव भी उसको होगा, और विलय भी वही होगा। तो इतने से ही विचार करने से बस ये हमारा जो अज्ञान है खत्म हो जाएगा स्वामी जी? बस 100%, व्हाई नॉट। थैंक यू स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।